ठीक। सो पहले मैं आप लोग को एक थोड़ी सी इस चीज़ के बारे में बता दूं, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस के बारे में। ये वाला जो हम लोग पूरा कोर्स कर रहे हैं, या जो मुझे 2 और कोर्सेज मिले हुए हैं हमारे क्लासेस, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग एंड किंडल, राइट। ये इन सारे सेशंस का जो फोकस होगा मेनली वो वाला होगा जो सनी भाई ने बेसिकली 3 to 500 वाला बताया है। $300 to $500 तक आप लोग को एम करना है एंड स्कोर करना है, ऑल दैट। ठीक। ओके, सो गाइस, आई थिंक ज्यादातर लोगों के पास जो है वॉइस क्लियर है, तो आई होप आप लोग अपने एंड पे ये माइक के इश्यूज वगैरह को सॉल्व कर लें। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली मेरा नाम मुइस खान है और मेरे पास तकरीबन 7 साल का जो है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। ठीक। उसके अलावा पिछले 5 साल से तकरीबन जो है मैं कोई फ्रीलांसिंग एक्सक्यूज मी और ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और एफिलिएट मॉडल्स, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग में बात करूँ तो डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर काम कर चुका हूँ मैं, जिसमें सीपीएम मार्केटिंग है, सीपीएम है, सीपी एल है, जिसमें लीड जनरेशन वगैरह होती है। ठीक। ओके, सो कैन यू गाइस जस्ट कंफर्म मी, जितने लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, कैन यू गाइस जस्ट प्रेस 1, नथिंग एल्स। ओके, अच्छा। सो गाइस, जिन लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, इसका मतलब आप लोग के इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को बिल्कुल क्लियर है। तो प्लीज आप लोग अपने एंड पे इंटरनेट इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, एक चीज और मैं जरा डेकोरम सेट कर दूं। यहाँ पे देखो, हम लोग ये पूरा सेशन स्टार्ट करें और यहाँ पे तकरीबन 142 145 इनफैक्ट अभी भी लोग बढ़ रहे हैं। सही है, मुस्तकिल मिजाजी से लोग बढ़ रहे हैं। आई एम होपिंग टू एंड इट अराउंड तकरीबन 200 से 250 लोग शायद हो जाएंगे इन बिटवीन द सेशन। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, बीच में से कोई क्वेश्चंस ना करें। अगर किसी को क्वेश्चन है भी, थोड़ा सा वेट करें, बिकॉज आई वांट टू रैप दिस अप। प्रिसाइज रखेंगे, अपने क्वेश्चंस को भी प्रिसाइज रखेंगे। मैं एट मैक्स हर किसी से 2 क्वेश्चंस लूंगा। अगर किसी के पास 3 क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है आई विल कम बैक टू देम, हिम और हर, जब एक बार मैं बाकी लोगों से क्वेश्चंस ले चुका हूँ। और उसके अलावा ऑब्वियसली आप लोग मुझसे उससे हट के भी सवाल जवाब कर सकते हैं, मे बी आफ्टर द सेशन और समहाउ। ठीक, सो दैट्स प्रीटी मच इट। नो, आई एम नॉट यूजिंग अ वीपीएन। आई एम नॉट यूजिंग अ वीपीएन। यहाँ पे ज्यादातर लोगों के पास मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो प्लीज आई वोंट गेट बैक टू दैट एनीमोर। आई विल कंटिन्यू विद द सेशन नाउ। Let me just close my video in case that would be creating a problem. जी, अच्छा। सो मेरे पास तकरीबन 7 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। सही है, और अभी करंटली मैं एमसीबी आरिफ हबीब में काम कर रहा हूँ एज हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और मैं बेसिकली सारे चैनल्स देख रहा होता हूँ इन डिजिटल, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एक्सक्यूज मी, वेबसाइट, ऐप, पेड मार्केटिंग, जिसमें जो है पीपीसी वगैरह आ जाती है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, सब कुछ। और वी गेट टू प्ले अराउंड विद एन अप्रॉक्सीमेट बजट ऑफ अराउंड $20,000 to $30,000 पर मंथ जस्ट ऑन पेड एड्स। ठीक। उसके अलावा बेसिकली आज से कोई 5 साल पहले जो है मैं डिजिटल मॉडल्स में कूदा था और मैंने खुद से जो है डिफरेंट मॉडल्स के अंदर आकर जो है मोनेटाइजेशन स्टार्ट करी। उन मॉडल्स के ऊपर सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर थ्रू फेसबुक पे एक पेज बनाया था। उसके थ्रू मैं जो हूँ बेसिकली ट्रैफिक भेजता था कुछ पेजेस को, और तकरीबन 8 to 10 मंथ्स के अंदर हम लोग ने उसके अंदर कोई तकरीबन $36,000 की रेवेन्यू अच्छा स्कोर किया, हेल्दी रेवेन्यू। उसके बाद फिर हम लोग ड्रॉप शिपिंग में आए और डिफरेंट दूसरे मॉडल्स में भी आए। वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल विद अदर मॉडल्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारा हमारा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा रिसेंटली मैंने बेसिकली आईडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज में मैं ऑल इन ऑल डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स पढ़ा रहा था। आईडीएम पाकिस्तान में मैं एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड और फ्रीलांसिंग सिखा रहा था, तो उधर मेरा काफी रुझान था। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई हैव जॉइंड ईसी ऑफिशियली, right? And I'll be helping you guys through and through in basically helping you guys in order to monetize through dropshipping and other models जो भी मुझे hand over होंगे। ठीक। ओके, सो पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चलूं। ये लिंक है जो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक। ये 2017 में आई स्टार्टेड ऑफ 2017 के शुरू में आई स्टार्टेड ऑफ ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस, राइट। और उससे पहले भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था एक कंपनी में काम करते हुए, लेकिन मैंने अपना खुद का स्टोर लॉन्च किया था। ये स्टोर अब एग्जिस्टेंट नहीं है। ये स्टोर मैंने 2017 के शुरू में लॉन्च करा था और इस स्टोर से लेट अलोन मैंने तो कोई तकरीबन $1,28,000, अगर आप इधर इस बेसिकली स्क्रीनशॉट पे अगर आप गौर करें, $1,28,000 जो है ना मैंने तकरीबन स्कोर करे थे इन ऑलमोस्ट 8 मंथ्स। जैसे आप देख सकते हैं अप्रैल से स्टार्ट करा था और नवंबर में मैंने एंड कर दिया था। हमारा टोटल जो रेवेन्यू था वो $1,28,000 था और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन था वो इसमें तकरीबन 30 to 40% के बीच में था। ठीक। या थोड़ा सा मैं आप लोग को ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बारे में बता दूं। सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो हम लोग बेसिकली, पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली 2016 में ड्रॉप शिपिंग ने बूम करना स्टार्ट करा था। इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट ओवर द इयर्स। ठीक है, 2016 से लेके आज 2020 तक बहुत चेंजेस आ गए ड्रॉप शिपिंग में, लेकिन ऑल इन ऑल मॉडल वही है, लेकिन लोगों के तरीके कार डिफरेंट हो गए हैं। तरीके कार में जो है मैं डिटेल्स में बाद में आऊंगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। आई विल बी डाइविंग इनटू ऑल द डिटेल्स लेटर ऑन, ठीक है, इन द फ्यूचर अपकमिंग सेशंस। बट ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी है तो इसमें मैं ज्यादातर माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि शॉपिफाई ही मैंने क्यों सेलेक्ट करा है, व्हाई नॉट वूकॉमर्स, व्हाई नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म। और आप लोग के
ये पूरे मतलब इस पूरे मॉड्यूल से आप लोग को जो है ना एक्सपेक्ट करना क्या है, इस बारे में बात करूंगा। तो ड्रॉप शिपिंग में होता ये है, प्रोडक्ट आपका नहीं होता ऑब्वियसली, यहाँ पे ज्यादातर लोग जानते होंगे, ठीक है। सप्लायर से आप लोग जो है ना बेसिकली सप्लायर का प्रोडक्ट उठा के जो है ना आप डिस्प्ले कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। आप लोग उसके ऊपर सप्लायर जितने पे भी बेच रहा होता है अली एक्सप्रेस पे, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन लगाते हो और फिर टोटल उस प्राइस पे आप जो है ना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो अपनी शॉप पर। फिर दिस इज वेयर द कस्टमर जर्नी स्टार्ट्स। कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट पर आता है, वो प्रोडक्ट को देखता है, उसको प्रोडक्ट पसंद आता है, वो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो ड्रॉप शिपिंग सर्विस, जब मैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस की बात करता हूं तो यहाँ पे कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, ठीक है। जब मैं ड्रॉप शिपिंग सर्विस की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं ओबेरलू की, अली ड्रॉपशिप की। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एज अ मिडिल मैन काम कर रहे होते हैं अली एक्सप्रेस और आपके स्टोर के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली आपके स्टोर को ऑटोमेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग सर्विस जो है उस फिर वो आप उससे फुलफिलमेंट करवाने के लिए सारी चीजें ऑटोमेट हुई भी होती है, वो आप करते हो। वो सर्विस जो है ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरा वो ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, वो सप्लायर्स पे जाके जो है ऑर्डर प्लेस करती है एंड देन फुलफिलमेंट स्टार्ट हो जाती है उनकी। अगर आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हो तो शायद आप लोग को पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं, कि ऑर्डर जो पहुंचता है कस्टमर तक वो 15 से लेकर 25 एट टाइम्स 30 वर्किंग डेज तक। क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ है तो ये शिपिंग टाइम्स थोड़े और ज्यादा डिलेड चल रहे हैं, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऑन एन अप्रोक्सीमेट तकरीबन 15 से लेकर 25 वर्किंग डेज लग जाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग डेज ऑब्वियसली। चलिए एक मिनट रुकिएगा जी। तो ड्रॉप शिपिंग के पहले मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोज ऑब्वियसली ये है कि लो रिस्क बिजनेस है, यू ओनली पे फॉर द गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर्स। तो पहले मैं आप लोग को एक बात समझा दूं, आप लोग शायद कुछ लोगों के दिमाग में जिनको ड्रॉप शिपिंग से बिल्कुल भी वास्ता नहीं है, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं है, उनको शायद ये लग रहा होगा कि हम लोग शायद माल अपने पास रखेंगे। आपको किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, आपको किसी स्टोरेज की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो स्टफ है जो अली एक्सप्रेस का है वो अपनी स्टोर पे दिखा रहे होगे, दैट इज इट, ठीक है। जब ऑर्डर प्लेस होगा तो उस ऑर्डर के प्लेस हो जाने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस करना है अली एक्सप्रेस पे। ऑर्डर कैसे प्लेस करना है उसकी अभी साइंस में मैं नहीं जा रहा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी ड्रॉपशिपिंग सर्विस हम यूज कर रहे होते हैं जिसका नाम ओबेरलू है, और वो ऑटोमेटिकली आपके बिहाफ पे एक क्लिक पर वो पूरा ऑर्डर प्लेस कर देता है अली एक्सप्रेस पे, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू बाय बल्क इन्वेंटरी टू गेट होलसेल प्राइसेस, एज ड्रॉपशिपिंग प्राइसेस आर ऑलरेडी प्रीटी लो। व्हाई? बिकॉज आप अली एक्सप्रेस से कर रहे हो, सारे चाइना प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लो कॉस्ट, सिंस मोस्ट गुड्स कम फ्रॉम चाइना, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स आर जनरली रादर लो। सिंस प्रोडक्ट कॉस्ट आर लो, यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट्स एट मार्केट वैल्यू। और ऐसा बहुत होता है कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हो अली एक्सप्रेस पे, वही प्रोडक्ट आप अमेजॉन पे देखते हो, यूजुअली अमेजॉन पे वो प्रोडक्ट स्लाइटली ज्यादा महंगा मिल रहा होता है। अली एक्सप्रेस पे क्योंकि चाइना है एंड वहां पे आपको काफी कम प्राइसेस मिल रही होती हैं, तो उन प्राइसेस के ऊपर आप अच्छा अपना हेल्दी मार्जिन रखते हो, और मार्जिन रखकर जब आप बेचते हो तो वो ऑब्वियसली इट इज हाईली लाइकली आपका कुछ ना कोई पैसा बच जाता है बैक एंड पे। अभी इसकी मैं और डिटेल्स में आऊंगा, एक्जैक्टली ये बात की कहानी कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिलहाल बेसिक्स के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ऑटोमेटेड बिजनेस है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्सक्यूज मी, एक या दो क्लिक्स के ऊपर जो भी ऑर्डर आपके स्टोर पे आएगा, सिर्फ एक या दो क्लिक्स के ऊपर वो पूरा ऑर्डर प्रोसेस हो रहा होगा और अली एक्सप्रेस के ऊपर, और वहां से सप्लायर जो है ना वो शिप कर देगा कस्टमर की तरफ। आपका यहाँ पे मिनिमलिस्टिक वो है कि आप बाकायदा, सपोज आपके पास 200 ऑर्डर्स आए हैं, तो आप 200 के 200 ऑर्डर्स की डिटेल्स उठा रहे हो, हर कस्टमर का नाम, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स, और फिर जाके आप प्रोडक्ट्स के ऊपर प्लेस कर रहे हो, सही है, ऑर्डर्स। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। प्रोबेबली एक कस्टमर का भी अब अगर आप एक ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, तो उसमें भी तकरीबन 5 से 10 मिनट, 5 मिनट 6 मिनट लग जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि सारा ऑटोमेटेड होता है तो ये विद इन सेकंड्स, मतलब मे बी 30 सेकंड टू 45 सेकंड्स के अंदर एक कस्टमर का पूरा ऑर्डर फुलफिल हो रहा होता है, सही है। पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ अराउंड, यस इट हैज, बट देन अगेन मैं अभी आगे जाके ये बात भी डिस्कस कर रहा हूँ कि फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत बिल्ड करें ड्रॉप शिपिंग के अराउंड। पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ अराउंड का मतलब ये नहीं है कि आपके चांसेस 90% है दैट आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसमें काफी ज्यादा टेक्निकलिटीज आ चुकी हैं, काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका ये है, ठीक है। तो इस वजह से जरा आप लोग को कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आप लोग को लेटर ऑन बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को खास ख्याल रखना है, ठीक है। इजी टू स्टार्ट, आप लोग को ज़ैन जो है बेसिकली आईडी बनाने की सेशन दे चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखा है वो ले सकता है जाके, ठीक है। जिसमें आप पेपैल और स्ट्राइप का अकाउंट आपने बना लिया या आपने सीख लिया, अगर नहीं सीखा तो वो ज़ैन करवा देंगे, अगर आई एम श्योर प्रीटी मच श्योर के ज़ैन ये करवा चुका है, ठीक है। तो वो जाके आप लोग सेशन फिर से देख सकते हो। एक्सक्यूज मी, ठीक। और उसके अलावा शॉपिफाई पे खुद साइन अप करना इज नॉट अ हैसल एट ऑल, ठीक है। जी, तो आज आप लोग बेसिकली जो है ज़ैन से ही बात बोल सकते हो, अगर आज का सेशन है कि स्ट्राइप का अकाउंट कैसे बनाते हैं और पेपैल का अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। बिकॉज दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट्स दैट यू गाइज वुड बी रिक्वायरिंग इन ऑर्डर टू बेसिकली आगे जाने के लिए। जहां तक रहेगी टू चेकआउट की, तो टू चेकआउट का मैं आप लोग को नेक्स्ट सेशन में एक स्लाइड शेयर कर दूंगा कि टू चेकआउट अगर आप लोग बेसिकली एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग बोलते हो कि नहीं यार मुझे पेपैल के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे स्ट्राइप के चक्कर में नहीं पड़ना, तो टू चेकआउट का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसको अप्रूव कैसे कराते हैं। मैंने काफी स्टूडेंट्स का, अपने पास स्टूडेंट्स जितने भी मेरे पहले के स्टूडेंट्स रहे हैं, मैंने उन लोग का टू चेकआउट का अकाउंट अप्रूव करवाया, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। You will be able to start selling the same day you sign up. Products can be imported quickly, इतना quickly कि you just have to one click और वो प्रोडक्ट आपके स्टोर पर होगा, ठीक है। फिर आपको थोड़ी सी सेट पब्लिश नहीं होगा, थोड़ी आपको उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी। सेटिंग्स वगैरह मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज आपने नाम रख लिया, एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन रख ली, डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस वगैरह आपने बता दी, ये सारी चीजें आपने डाल दी, प्रोडक्ट के टैग्स डाल दिए, एंड देन वंस द प्रोडक्ट इज रेडी टू पुश, आपको सिर्फ एक क्लिक अपने स्टोर पे करना होगा एंड दैट प्रोडक्ट विल बी रेडी टू सेल देयर एंड देन,
ठीक है, ये ओवरऑल प्रोसेस काफी इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, आज के सेशन में मैं ज्यादातर आप लोग की माइंडसेट डेवलपमेंट करूंगा, बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में जो फेलियर रेट है वो 95 to 98% है। और जैसे मैंने बताया कि मेरा स्कोप यहाँ पे ये है कि मैं आप लोग को एटलीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अराउंड $300 to $500 फॉर द फर्स्ट मंथ, या जब भी आप स्टार्ट करेंगे इस चीज के ऊपर फोकस लेके चलूं और मैं आपकी इसमें हेल्प करूं। मैं अभी कोई, हाँ इंशाल्लाह ताला आप सब, रिकॉर्डेड, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है आप सब उस लेवल पे आओगे जब आप लोग $2,000 $3,000 $5,000 की आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी मारोगे अपने स्टोर की तरफ। लेकिन पहले आप लोग जो है, पहले छोटा गोल रखो, छोटे गोल्स रखो, छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखो, एंड देन मेक श्योर कि आप अपने अल्टीमेट गोल या ऑब्जेक्टिव को उसके थ्रू जो है ना पूरा कर रहे हो, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा इंशाल्लाह। ओके, सो मैं आप लोग को एक, आई जस्ट गिव यू अ जिस्ट अबाउट कि किस तरह की कॉस्ट इनकर हो रही होगी आप लोग के पास। तो शॉपिफाई कॉस्ट होगी ऑब्वियसली, वो दैट इज अराउंड लाइक $35 to $45, नॉट एक्जैक्टली मुझे याद नहीं जबकि मैं खुद अपना शॉपिफाई स्टोर चला रहा हूं। सो इट शुड बी अराउंड ऑन एन अप्रॉक्सिमेट $40, रियली डजंट मैटर इफ इट्स 35 or 45। मैं आप लोग को एक आइडिया देना चाह रहा था। प्रोडक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, ऐसी बात है यहाँ पे, जब आपकी कोई भी $29, थैंक यू। सो आपका आज कोई भी अगर ऑर्डर प्लेस हुआ आपके स्टोर पे, ठीक है, तो लेट्स सपोज आप एक रिंग बेच रहे हो जो कि $2.5 की है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट आपने प्राइस करा $10 पे, तो अगर वो ऑर्डर आया है आपके पास, तो अब आप यू जस्ट हैव टू पिक्चर इट इन योर हेड। अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि किस किस तरह की प्राइसेस इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, अब मैं ये बता क्यों रहा हूं आप लोगों को, मैं ये पहले बता दूं। बहुत सारे लोग जब शॉपिफाई पे बेचना स्टार्ट करते हैं तो उनको अपनी जो कॉस्ट और ये सारी प्राइस मैनेजमेंट होती है इसमें ये लोग फेल कर जाते हैं, ड्यू टू विच वो ड्रॉप शिपिंग में एज अ होल फेल कर जाते हैं। वो ये सोच रहे होते हैं जब प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं फ्रंट एंड पे कि ओहो मैं तो बहुत प्रॉफिटेबल हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिंग सेल पे लगाई और वो रिंग जो है आपने $2.5 की है कॉस्ट जो आपको पड़ रही है। बेसिकली ये वो कॉस्ट है जो सप्लायर ने प्राइसिंग लगाई हुई है अली एक्सप्रेस के ऊपर, ठीक, और आप उसको बेच रहे हैं $10 का, ठीक है, मतलब $7.5 की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर वो एक रिंग बिकती है तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल हूं, मैं बस इसी को स्केल करता रहता हूं। एंड यूजुअली यहां पे लोग एट टाइम्स फेल भी कर जाते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, शॉपिफाई की कॉस्ट है, सही है, ये आपको दिमाग में रखनी है। फिर प्रोडक्ट कॉस्ट है, वो $2.5 की है, वो तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में होनी चाहिए एट द बैक ऑफ योर हेड। एड कॉस्ट है, तो ऐसी बात है, अगर आपका जो पहला ऑर्डर जो आपके पास आया है अगर वो $10 के फेसबुक एड स्पेंड के बाद आया है तो इसमें तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही। इनफैक्ट आपकी जेब से उल्टा $2.5 लगे हैं। क्यों? क्योंकि $10 के एड स्पेंड के बाद आपके पास एक ऑर्डर आया उस प्रोडक्ट का जिसमें आपके पास $7.5 की प्रॉफिट मार्जिन था। $2.5 तो आपको देना ही देना है कुछ भी करके, ठीक है, सप्लायर को, तो ये दिमाग में रखना है। फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ पे, अली एक्सप्रेस रिव्यूज होता है, स्कार्सिटी होती है, फियर फैक्टर वाली कुछ एप्स होती हैं, पॉपअप एप्स होती हैं, सोशल प्रूफ वाली एप्स होती हैं, अपसेल एप्स होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसमें कुछ मैं आप लोग को आइडियाज शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो इन सारी कॉस्टों को। ये मैं बाद में, इस पे मैं बाद में आऊंगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी थीम्स होती हैं जिसमें पहले से ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होती हैं। फिर आ जाए ओबेल्लू कॉस्ट। तो ओबेल्लू इनिशियली वैसे फ्री वर्जन है एंड इज ऑल्सो फ्री वर्जन इज अवेलेबल। ओबेल्लू ये बोलता है कि 50 ऑर्डर्स आप पहले स्कोर कर दो, 50 ऑर्डर्स के बाद मैं आपसे जो ना कुछ फी लेना स्टार्ट करूंगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एरिया, बिकॉज यहाँ पे $50 वाली बात आ गई। पेपैल फी इसमें होती है, जो अगर कोई यूएस से कर रहे हैं तो तकरीबन 2.9% है। दिस कैन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सही है। टोटल अमाउंट जो रिसीव उसके ऊपर 2.9%, ठीक है। और शिपिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इफ एनी। बहुत सारी ई पैकेट होते हैं जो फ्री होती है, फ्री डिलीवरी, और कुछ ई पैकेट होती है जिसमें 1.5 $1.2 इतने के अराउंड आपसे वो प्राइसिंग ले रहे होते हैं आपसे, बेसिकली वो आपको कॉस्ट पड़ रही होती है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको खास ख्याल रखना है। जब मैं आप लोग को पूरा कोर्स करवा दूंगा, आपको वापस से स्लाइड के ऊपर आना है और फिर से आपको झलक देख के जो है स्लाइड के ऊपर सोचना है कि यार मुझे ख्याल रखना है कि जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसके बिकने के बाद 4 5 10 बिकने के बाद या 1 2 के बिकने के बाद भी मैं एनालाइज कर लूं कि मैं खड़ा हुआ कहां हूं अभी, ठीक है। प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये सारी क्रोम एक्सटेंशंस आप लोग डाउनलोड कर लें। ये आज से आगे तक आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। आई हैव नो आइडिया, मतलब मुझे कोई इशू नहीं है स्लाइड शेयर करने में, मैं इसी से कर दूंगा, फिर इसी आप लोग से कर दे। बट प्लीज मेक श्योर ये सारी क्रोम एक्सटेंशंस आप लोग डाउनलोड कर ले याद से। अगर आप लोग ये क्रोम एक्सटेंशंस डाउनलोड नहीं करते या इंस्टॉल नहीं करते तो आप लोग को इश्यूज होंगे। इट इज हाईली लाइकली जब मैं आगे प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ आ रहा हूँ जो शॉपिफाई के लिए डिफरेंट है फ्रॉम, ऑब्वियसली दैट्स डिफरेंट फ्रॉम Amazon। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मैं उस सब बोल रहा हूँ कि ये चीज खोल लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, तो उस सब जब आपके पास नहीं होंगी तो आपको इश्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको आप लोग के यहाँ पे चैट पे आई होप मैं इसको डाल सकता हूँ ताकि सब लोग इसको एक बार में कॉपी कर लें। इस एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, जरा 1 सेकंड रुकिएगा। ओके, थैंक यू, सैम ने कर दिया, ठीक है। तो आप लोग जो है ये जी, तो प्लीज ये सैम ने जो ये सारी एक्सटेंशंस करी हैं आप लोग के पास, ये अपने पास लिख लें। मैं इसके इन एक्सटेंशंस के ऊपर डिटेल में जा रहा हूँ बाद में, बट ये सेशन स्टार्ट हुआ है। अब ये थोड़ी बेवकूफी होगी अगर मैं सेशन स्टार्ट करने के बाद हर एक एक्सटेंशन में एक एक करके आपसे डाउनलोड कराऊं। एक साथ सारी एक्सटेंशंस आप लोग डाउनलोड कर लें, प्रोबेबली इनमें से कुछ होंगी जैसे आप लोग के पास फेसबुक पिक्सल हेल्पर वगैरह वगैरह, शायद इनमें से कुछ हो आप लोग के पास, खैर ठीक है।
तो अब आ जाए माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर। देखिए मैं एक बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर आप लोग की माइंडसेट ट्रेनिंग नहीं होगी, आप लोग ये मत समझिएगा कि दिस इज समथिंग कि ये एरिया मैं स्किप कर सकता हूं या मैं नेक्स्ट सेशन ले लूंगा। आप लोग की मर्जी, अगर आप लोग लेना चाहते हो नेक्स्ट सेशन और स्किप करना चाहते हो, लेकिन मैं आप लोग को एक फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप लोग ये सेशन स्किप करते हो माइंडसेट का, तो प्रोबेबली थ्रू एंड थ्रू आपको हर जगह मसले आएंगे। और अगर आप स्किप नहीं करते, इट इज हाईली लाइकली कि एटलीस्ट आपके दिमाग में मेरे पॉइंटर्स रहेंगे। ये सेशन लंबा होगा इसके ऊपर, लेकिन प्रोबेबली मैं समझता हूँ इट इज वर्थ द इन्वेस्टमेंट कि आप यहाँ पे बैठ के आराम से पहले वो करो। मैं अभी किसी जिसने भी रेज हैंड करा, मैं अभी क्वेश्चंस नहीं ले रहा, क्वेश्चंस मिलूंगा सेशन के एंड में, ठीक है? ओके, एक मिनट रुकिएगा जरा। सो पहले मैं ये टॉपिक माइंडसेट के ऊपर, पहला जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाई इज ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड एंड इफ नॉट व्हाई डू पीपल फेल। तो शायद आप लोग के दोस्तों में से कोई कर रहा हो ड्रॉप शिपिंग, शायद कोई करके छोड़ चुका हो, और शायद आप लोग में से कुछ लोगों ने करा हो और वो फेल कर गए हो। नो, ड्रॉप शिपिंग सैचुरेटेड आप कह नहीं सकते ये एग्जैक्टली। हाँ, कुछ निशेस सैचुरेटेड हो सकती हैं, सही है, लेकिन सैचुरेशन कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटेजी, सैचुरेशन जो आई है वो स्ट्रेटेजी में आई है। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। 2016 में जो ड्रॉप शिपिंग जिस तरह लोग कर रहे थे, 2016 में जिस तरह लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, वो 2020 में उस तरह अब ड्रॉप शिपिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है? तो पहले तो आप लोग अपने दिमाग में ये बात डाल दें कि ड्रॉप शिपिंग जिस तरह 2016, 17, 18 में हो रही थी, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, ठीक? तो पहली चीज कि ड्रॉप शिपिंग लास्ट 5 साल में उसका ट्रेंड क्या रहा है, ये मैं बता चुका हूं पहले भी थोड़ा सा। ये तो एक स्ट्रेट लाइन में इसको कंसीडर करूंगा, 2016 से ये उठा है और आज भी आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड ऊपर ही, अगर आप इसका मूविंग एवरेज निकालें तो मूविंग एवरेज के लिहाज से इसका ट्रेंड अभी भी ऊपर ही जा रहा है, सही है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो है ना अब चल नहीं रहा या लोग प्रॉफिटेबल नहीं है। ऑन डे बेसिस जो है लोग इसके ऊपर प्रॉफिटेबल है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने पिछले 6 महीने में भी तकरीबन सिर्फ 2 महीने 3 महीने काम करके भी जो है ना $50,000 का प्रॉफिट मार्जिन स्कोर करा है सिर्फ 2 महीने के अंदर। और मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ ऑब्वियसली जिन्होंने थोड़ा बहुत करा, और ऐसे लोग भी जानता हूँ जो 14,000 नहीं सॉरी $1,500 या $500 के साथ जो है ना कि लॉस में वो क्विट कर गए, सही है? तो ऑब्वियसली स्ट्रेटजी उनकी फेल थी और प्लस पेशेंस लेवल नहीं था, एक ये रीजन था, और प्लस उनके दिमाग में क्या रीजन होते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सबसे पहला रीजन जो है वो ये है कि कि लोग जो हैं उनके दिमाग में ये होता है कि यार वो जाके YouTube की कोई वीडियो देखते हैं या वो अपने किसी दोस्त की बात सुनते हैं कि यार मैंने तो, जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 में मैंने $1,28,000 का मैंने रेवेन्यू स्कोर करा। देखिए, आप YouTube पे जाते हैं, आप यूट्यूबर्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, वो आपको बोलते हैं कि देखो मैंने लैम्बोर्गिनी ले ली, मैंने इतने पैसे बना लिए, मैंने जो है ना अपना घर ले लिया, मैं जो ना ये कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, सही है? तो द थिंग इज कि मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने करा नहीं होता, उन्होंने करा होता है, एक्चुअली में भी शायद करा हो, 70% चले मान लेते हैं, 70 to 80% ने वाकई कर लिया होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपको उनकी हैसिल नहीं पता होती पीछे, जिन मुश्किलों से वो गुजरे हैं ना, जस्ट टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, कितना सीखने में उन्होंने पैसा खर्च करा है वो आपको पता नहीं होता, ठीक है? तो मैं काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो भी करता हूं, तो मैं आप लोग को एक चीज ऐसी बताना चाहता हूं। देखिए, देयर इज पेन इन्वॉल्व्ड, पेन इन्वॉल्व्ड इन एवरी काइंड ऑफ वर्क, इन दिस वर्ल्ड। इट इज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी भी तकलीफ से गुजरे बगैर कोई काम बहुत आसानी से सीख लो। अगर आप सीख रहे हो तो इसका मतलब आप उतनी चीजें से नीचे भी आओगे, ठीक है? अभी इसकी डिटेल में मैं और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा आगे जाके, बट मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि आप स्टॉप, पीपल आर सेलिंग ड्रीम्स, सही है, बाय दोस ड्रीम्स, बट आप ये समझ लो कि इसमें एक लर्निंग कर्व इन्वॉल्व होता है, ठीक है? सो 95 to 99% पे फेल वंस दे हैव गॉन थ्रू दोस इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो वो सारी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू बी इन दैट 95 to 99%, अपने दिमाग में इस बात को रखो, ठीक है? एंड फॉर दैट यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल मोर, यू हैव टू बी मोर पेशेंट कि एग्जैक्टली जो वो एक्स्ट्रा, आप लोग को शायद वो पता होगी 80-20 रूल, कि 20% ऑफ द पीपल ब्रिंग 80% ऑफ द बिजनेस, या ये 80-20 रूल बेसिकली हर चीज में अप्लाई होता है, एग्जैक्टली। ये 80-20 रूल जो है ना, ये हर चीज में अप्लाई होता है। तो यू हैव टू नो दैट एक्स्ट्रा 20% नॉलेज, जो 20% सक्सेसफुल है दुनिया में ड्रॉप शिपिंग में, सही है, या 5% या 10%, यू हैव टू ग्रैब दैट स्पेसिफिक नॉलेज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। पहले आप लोग को ये बात समझने की जरूरत है, ठीक है? तो अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? ग्रीड नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को बताया, फॉल्स एक्सपेक्टेशंस। वो आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि उनके कजन ने जो है ना $5,000 $50,000 बना लिए, $1,00,000 बना लिए, $500 बना लिए, ओहो ये बहुत आसान तरीका है कमाने का, माय कजन साउंड सो इजी, और बेसिकली साउंड सो कि ये तो बहुत इजी मॉडल है अर्न करने के लिए, ही इज साउंडिंग इट इजी। अगर मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको अपने बारे में बताया, आई साउंडेड सो इजी व्हेन आई वाज टेलिंग यू दिस कि मैंने 2017 में जो है $1,28,000 का रेवेन्यू स्कोर करा इन 8 मंथ्स टाइम। दैट्स सो इजी टू टेल, बट आपको इसकी, मैं अपनी बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जनरली सबके बारे में बात कर रहा हूं। आपको क्या पता है कि मैंने कितना टाइम लगाया है प्रोडक्ट रिसर्च में? आपको क्या पता है कि मैंने कितना पैसा खर्च करा है टू कम अक्रॉस दैट वन विनिंग प्रोडक्ट दैट हेल्प्ड मी जनरेट दिस मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू? आपको ये नहीं पता कि मैंने फेसबुक एड्स कितने लगाए, कि पैसा कितना लगाया फेसबुक एड्स के ऊपर? आपको ये नहीं पता कि मैंने दूसरे इन्फ्लुएंसर से कितनी बात करी, मैंने कंसल्टेंसी कितनी ली, मैंने दूसरे लोगों को शेडो कितना ज्यादा करा? ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं पता, ठीक है? फिर लैक ऑफ रिसर्च और लैक ऑफ एफर्ट। लैक ऑफ रिसर्च होगी तो
यू गाइस वोंट गेट एनीवेयर, ठीक है। लैक ऑफ एफर्ट भी इसी में आती है कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक घंटा या आधे घंटा जो है प्रोडक्ट रिसर्च करके और बस उस प्रोडक्ट को फौरन से एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देते हो उतावले होके, तो प्लीज आप इस वाले माइंडसेट से बाहर आ जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। बिन देयर डन दैट, आई हैव डन ऑल दोस थिंग्स, ऑब्वियसली मैं उस फेज से गुजर चुका हूं। आई हैव लर्नड द हार्ड वे, आई वुडंट रिकमेंड यू द सेम वे, ठीक है। नॉट बेंचमार्किंग द बेस्ट। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बेंचमार्किंग। आई हैव डन बेसिकली मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम ज़ेबिस्ट। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ बात समझाना चाहता हूँ रिगार्डिंग बेंचमार्किंग द बेस्ट से रिलेटेड। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे कोई शायद मुझसे डिसएग्री करे, बट मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जितने भी डिजिटल मॉडल्स बनाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक में सिर्फ ब्रेक इवन पे गया हूं, मैं बाकी सब में प्रॉफिटेबल गया हूं, ठीक है। सब में प्रॉफिटेबल गया हूं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक चीज दिखा देता हूं, मैं बेसिकली सिर्फ ये काम नहीं कर रहा, मैं फाइवर पे भी काम कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये मेरी पिछले कोई तकरीबन 6 मंथ्स, मतलब मैंने काम तो बहुत अरसे करा है मैंने, लेकिन ये मेरी एक्टिव अर्निंग जो है ये 4 से 6 महीने की है, ठीक है। उसके अलावा मैंने एफिलिएट पे भी करा और बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी किया। मतलब मैंने दिखाने का मकसद ये है कि मैंने एक चीज जो एक रूल जो इन सारे डिजिटल मॉडल से जो सीखी है ना, वो बहुत एक कॉमन है। दिस अ वेरी एक वन कॉमन फैक्टर इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इफ यू वांट टू बिकम द बेस्ट, स्टार्ट बेंचमार्किंग द बेस्ट। सही है, अच्छा लगता है खुद से रिसर्च करके एक्सपेरिमेंट करके सीखना, एंड माशाल्लाह आप सबके पास मुझे पता है कि अच्छे खासे पैसे होंगे, बट ट्रस्ट मी आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ ऑन दिस फैक्टर कि अगर आपको पता है कि कोई सक्सेसफुल है, कोई काम बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट कॉपिंग दैट 1%। सबसे पहला सीन ये है कि सबसे पहले उसको बेंचमार्क करो, उसकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करो, जो वो कर रहा है उसको कॉपी करो, और फिर देखो कि अगर वो $10,000 या सपोज $1,000 प्रॉफिटेबल है, तो आप ऑटोमेटिकली हाईली लाइकली, मैं बोलूं चांसेस के ऊपर सारा गेम होता है, अच्छा चांस होगा कि आप पहले ही प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गए $200 $250 के साथ। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को क्रैक डाउन करना स्टार्ट करोगे, स्ट्रेटजीज को क्रैक करना स्टार्ट करोगे, थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू एंड यू विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड कि यहां से आपको जाना किस तरफ है, ठीक है। रॉन्ग निश सिलेक्शन इज अनदर वेरी बिग रीजन, एंड नो प्रोडक्ट वैलिडेशन। अच्छा, तो प्रोडक्ट वैलिडेशन क्या होती है, माशाल्लाह आप लोग को इसी की वजह से और आगे पता चली जाएगा, लेकिन मैं पहले आप लोग को रॉन्ग निश सिलेक्शन पे ऊपर बता देता हूं। रॉन्ग निश सिलेक्शन में सिंपल ये हो गया कि आप इतनी ज्यादा जेनेरिक या आप इतना ज्यादा ओपन चले जाते हो इन एनी निश कि वहां पे सेल्स आप स्कोर नहीं कर पाते, या पहली उस निश में बहुत ज्यादा लोग जाके सेल कर रहे हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जहां पे भी सेल कर रहे हो वहां पे इतना रूम हो उस निश में कि आप आराम से कर पाओ। अब मैं एक बात कहता हूं, आप लेट्स सपोज मैं एक मेरे दोस्त, आई नो अ फ्रेंड बेसिकली जिसने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करी थी, एंड कोई वाव प्रोडक्ट नहीं था, कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं था, उसको पता नहीं उसने कहां से, ये दोनों बेसिकली बोथ ऑफ दीस थिंग्स गो हैंड इन हैंड। मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताता हूं। सॉरी एक्सक्यूज मी, मेरा थोड़ा सा थ्रोट का इशू है, एक्सक्यूज मी सर, मैं जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट गिव मी अ मिनट। जी सॉरी, अच्छा ओके। सो तो these both pointers go hand in hand, wrong niche selection and no product validation, ठीक है। अब होता क्या है रॉन्ग निश सिलेक्शन में, मैंने आपको अपने फ्रेंड की एग्जांपल अभी दे रहा था, वो बेसिकली आइस क्यूब ट्रेस बेचने चला गया, ठीक है, और उसके साथ उसने एक और ऐड लगाया, कोई सिलिकॉन टाइप टॉय था, स्टूपिड सा एग शेप में, वो सेल करना कर रहा था। बोला था यार मुझे पता है ये लोग बहुत खरीदते हैं। अब देखिए आप अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, सही है, आपने किचन एक्सेसरीज की निश में चले गए, ओके वेल एंड गुड, आपने बोला ये मेरी निश है। आपके क्या समझते हो कि अगर एक प्रोडक्ट है विच इज, मतलब जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, कि ये तो बिकता ही बिकता है, आपको लगता है कि अगर मैं इसको अपनी शॉप पे लगाऊंगा तो बिकेगा, कभी भी नहीं बिकेगा, आप कुछ भी कर लो नहीं बिकेगा। देखिए ड्रॉप शिपिंग में जो वाहिद प्रोडक्ट्स चलते हैं ना इन डिमांड, और जो वाहिद बिकते हैं, ये वो है विच आर नॉट इजीली अवेलेबल आउट इन द मार्केट। If the product is easily available out in the market, why the person will buy it from you? There's no good reason the person is going to buy from you. ठीक है, तो ये आप लोग को दिमाग में बांध लेना है कि प्रोडक्ट में अगर कोई वाव फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि आप जिसको देख के बोलो अरे यार ये चीज तो मैंने देखी नहीं, या वो ये बोले अरे यार ये चीज मैं देख रहा हूँ, इसको तो मैं बाहर जाके खरीद लेता हूँ, या मैं ऐसे आप बोलते हो यार चलो मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचता हूँ जो बहुत हाई फाई टेक रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कहता हूँ, मुझे मेरा पैशन है गेमिंग में, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, कंप्यूटर गेमिंग वगैरह। अब मैं मेरा माइक वगैरह और कंप्यूटर एक्सेसरीज मैं अच्छी लेता हूँ। अब ये मेरा माइक है ब्लू येटी, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नो डाउट, बट मैंने इसका रिव्यू पढ़ा ऑनलाइन। अब मुझे कोई ड्रॉप शिपिंग स्टोर अगर ये पिच करेगा तो मैं क्यों खरीदूंगा उससे। मैं मानता हूँ ये सुपरमार्ट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ टेक्नो सिटी जाना पड़ा इन कराची, टेक्नो सिटी चला गया, वहां पे मैंने पूछा, वहां पे मुझे मिल गया, मैंने खरीद लिया, ठीक है। रिटर्न्स का डिपेंड्स, इट रियली, अब्दुल रहमान को जवाब दे रहा हूं मैं, बेसिकली रियली डिपेंड्स, रिटर्न जो है वो डिपेंड करता है सप्लायर के ऊपर और वो प्रोडक्ट कैसा बेच रहा है और आपकी क्वालिटी के ऊपर। खैर बहरहाल आगे बढ़ता हूं मैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, गिव अप। सो ये वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोग को ग्रूम कर रहा हूं ताकि आप लोग रेडी हो जाओ। नो विनिंग प्रोडक्ट माइंडसेट। अगर आपका विनिंग प्रोडक्ट माइंडसेट नहीं है और आपका इजी गिविंग अप वाला एटीट्यूड है, तो इवेंचुअली आप, सॉरी टू से, आप हार जाओगे, ठीक है। आप गिव अप कर दोगे, आप छोड़ दोगे, आप यही सोचोगे कि यार मे बी दिस इज नॉट द थिंग दैट इज, आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, सही है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप लोग ने वाकई में सोचा हुआ है कि नहीं यार मैंने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो यू वुड नीड immense amount of focus in dropshipping for at least
until and unless कि आप अपनी वो थ्रेशहोल्ड लर्निंग कर्व का क्रॉस कर चुके हो, तोड़ चुके हो। वंस यू आर देयर और आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, आपको पता है कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे चल रही है, वेल एंड गुड। फिर आप अपना थोड़ा सा मतलब फोकस, आप ये नहीं कह सकते कि आप हटा दो, लेकिन फिर आप उसके लिए वर्चुअल असिस्टेंट रख लो, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आप दूसरों को सिखा दो अपने आप अपने काम के, वो आपके लिए काम करें ऑल दैट। बट इनिशियली आपको खुद एफर्ट काफी चाहिए होगी टू दैट एक्स्ट्रा हिडन नॉलेज इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन दिस कैटेगरी। सो डोंट फॉल इनटू मनी मेकिंग ट्रैप, फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू लर्न। मनी मेकिंग ट्रैप के बारे में बता चुका, मैं मना नहीं कर रहा कि आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करो, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करके अपने दिमाग में फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत मान लो फॉरन से, ठीक है। और एप्लीकेशन जो मैं सिखाऊं या आपको कहीं और सीखने को मिले, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करो और डिलीवरेबल्स को एक्चुअली सामने लाओ, डिलीवर करना स्टार्ट करो चीजों को, ठीक है। लर्निंग कर्व इज स्टीप एंड इट रिक्वायर्स नॉलेज अलोंग विद प्रैक्टिस। रिमेंबर, प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज इज डेंजरस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। एंड डिस्करेजमेंट इज इक्वल टू फेलिंग। तो इफ यू रियली वांट टू beat this, please with proper mindset learn to battle your fears and discouragement. Now learning curve and mindset in e-commerce and business, ठीक है। तो पहली चीज, डोंट फॉल इनटू द पिटफॉल ऑफ मनी मेकिंग ट्रैप, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। दिस इज द डिप, मैं इस बारे में बात करना चाहता हूं आपसे थोड़ा, ठीक है। सो दिस इज अ लर्निंग कर्व फॉर ऑलमोस्ट एनी बिजनेस आउट इन द मार्केट। मेरे लिए जो आज तक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कोई बिजनेस मॉडल रहा है समझना, आई एम श्योर देयर लॉट मोर डिफिकल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत किंग हूं इन ऑल, बट जो भी मैंने सीखा है, प्रिंट ऑन डिमांड, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग एंड फॉरेक्स। तो मैंने फॉरेक्स सीखने की कोशिश करी थी, मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा है वो टॉप पे फॉरेक्स रहा है अभी तक। उससे नीचे फिर बाकी मॉडल्स आते हैं जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग एंड ड्रॉप शिपिंग है, और फ्रीलांसिंग फिर उसके बाद, और फिर सबसे आसान जो रहा है वो प्रिंट ऑन डिमांड रहा है, ठीक है। Yeah, exactly, which is also the reason why forex is volatile and obviously it is very hard to learn. तो एक्सपीरियंस बहुत चाहिए। अगर आप किसी भी आप जनरली देखो, जो फॉरेक्स में बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनके बाल सफेद हो चुके होते हैं। उसका रीजन ये है कि उसका लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा है और सीखने में बहुत टाइम लगता है। सो when you first start your journey down the path, there's a lot of reward. I am talking about this area. अगर आप लोग मेरा माउस देख सकते हो, देखिए एक बात समझने की कोशिश करें, ये आप एरिया देख रहे हो, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो दुनिया में, आपका पहले जो कर्व होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, सक्सेस की तरफ, एंड आपको बहुत मजा आता है सीखने में, और आप बोलते हो कि चलो यार मैं कुछ सेल करने की कोशिश करता हूं, और हल्की फुल्की भी आपकी सेल्स आना शुरू हो जाती है, आप हल्का सा कुछ स्कोर कर देते हो, तो यू फील लाइक दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड प्रोबेबली एक मैंने आगे बुक सजेस्ट करी हुई है, द डिप बाय सेथ गोर्डन, सही है। दिस इज द एरिया, सेथ ये बोलता है कि दिस इज द एरिया वेयर यू शुड, इफ यू वांट टू क्विट, अगर आपको वो बिजनेस मॉडल क्विट ही करना है, तो क्विट ओवर हियर एट व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डोंट क्विट वंस यू आर डाउन दिस रोड। अब मैं रीजन बताता हूं क्यों। कोई भी आप बिजनेस मॉडल सीखना चाहते हो ना, तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हो, बहुत ज्यादा, एंड उसके बाद एक्चुअल मुश्किलात आपकी लाइफ में स्टार्ट होती हैं, एंड दैट दोस मुश्किलात आर एक्चुअली द डिप। ये एरिया देख रहे हो, थ्रेशोल्ड यहां पर है इसका, ठीक है। ये वो एरिया है जहां पे आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हो स्केलेबिलिटी लाने में अपने बिजनेस में, और फिर आप ये सोचते हो कि चलो मैंने $200-500 तो कमा लिया इस बिजनेस मॉडल से, यार मैं अब वो $5,000 और $10,000 वाले प्रॉफिटेबिलिटी वाले मतलब उसमें स्केलेबिलिटी कैसे लाऊं कि मैं इतना स्कोर करना स्टार्ट करूं, ठीक है। तो ये एरिया जो होता है ना, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है निकलने का, ये मॉडल टू मॉडल डिफर करता है, बट यूजुअली आपको इसमें 1 महीना भी लग सकता है निकलने में, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, और 10 महीने भी लग सकते हैं इस डिप से निकलने में। लेकिन यूजुअली ये हर बिजनेस मॉडल का सेम होता है। मैं अगर आप लोग को बोलूं कि ड्रॉप शिपिंग में क्या है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 4 से 6 महीने तो है ही है, लेकिन लग कर, ये नहीं कि पार्ट टाइम सोचा हुआ है कि थोड़ा थोड़ा बहुत करके चलाऊं, सही है, लग कर, ठीक है। तो वो जो $500-300 वाला मॉडल है ना, जिसमें आप $300 से $500 कमा ले, वो तो आपका 2 महीने में भी हो जाएगा प्रोबेबली पूरा, कि यार चलो यार मैं इसको पैसिव लेके चलता हूँ, $300 से $500, उसकी स्ट्रेटजीज में बाद में आऊंगा। लेकिन अगर आपको स्केलेबिलिटी मॉडल की तरफ जाने, तो उसका लर्निंग कर्व एटलीस्ट मैं बोलूंगा 5 से 6 महीने, 4 महीने आराम से हो सकता है। अब आ जाते हैं इस थ्रेशोल्ड की तरफ। वंस यू आर अप एंड अबव दिस थ्रेशोल्ड, नीचे वाले की तरफ क्या लिखा हुआ है, आफ्टर अ व्हाइल द रिवॉर्ड वर्सेस एफर्ट इज रिड्यूस्ड। एफर्ट ज्यादा लग रही होगी, रिवॉर्ड कम होगा, रिवॉर्ड होगा ही नहीं, ठीक है। रिवॉर्ड सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे होगा। ये जो थ्रेशोल्ड है, जब आप इसको पुश करते हो ना, एंड यू ट्राई टू पुश अबव दिस थ्रेशोल्ड, इफ यू पुश थ्रू इट, इट विल इवेंचुअली बी हाईली रिवॉर्डिंग, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि जब आप किसी भी जगह कूदते हो, तो आपको डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल बहुत लगेगा वो काम, बिकॉज आपको ये लगेगा कि यार ये इतना रिवॉर्डिंग मुझे क्यों नहीं लग रहा। वो आपको रिवॉर्डिंग इस वजह से नहीं लग रहा होता दोस्तों, क्योंकि आप यू नॉट पुशिंग इनफ थ्रू दैट थ्रेशोल्ड, ताकि थ्रेशोल्ड को तोड़ के आप उस रिवॉर्डिंग वाले एरिया में फाइनली कूद जाओ, सही है। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द डिप। मैं आप लोग से बोलूंगा, अगर आप लोग वाकई में बहुत लर्नर्स हो, तो आप लोग और बुक रीडर्स हो, तो द डिप के नाम से ये बुक जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप पढ़ो। देयर लॉट ऑफ अदर बुक्स एज वेल, रिच डैड पुअर डैड, दिस दैट एंड, बट ये इस द डिप वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ये जरूर पढ़ो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओके, सो हाउ टू रीप रिजल्ट्स। एक सेकंड रुकिएगा जरा, मैं जरा कुछ देख लूं, या जी। अब आ जाते हैं आगे, द कंपाउंड इफेक्ट। अच्छा, सो द कंपाउंड इफेक्ट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, ये एक थ्योरी है जो पूरे इसके ऊपर, द कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर बुक भी है, ये भी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हम ये बात करते हैं, भले आप Amazon FBA PL में हो, आप Amazon FBA होलसेल में हो, आप फ्रीलांसिंग में हो, प्रिंट ऑन डिमांड में हो, एफिलिएट मार्केटिंग में हो, या ड्रॉप शिपिंग में हो, ठीक है। आप लोग को एक चीज अपने दिमाग में बांध लेनी है, ये वाला फॉर्मूला जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ।
कंपाउंड इफेक्ट, आई एम श्योर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते होंगे, सही है, कि आपको रेगुलर बेसिस में या मंथ ऑन मंथ आपको छोटी 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 इन्वेस्टमेंट्स करनी है और इवेंचुअली वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है इन ईयर्स टू कम। अलबत्ता उसमें कुछ हराम वाला फैक्टर जरा इन्वॉल्व होता है, बिकॉज उसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है ऑल दैट, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये रियल लाइफ में कैसे आता है। ठीक है, ये रियल लाइफ में इस तरह इंप्लीमेंट होता है कि वो जो आपकी एफर्ट्स हैं, जो थोड़ी 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 एफर्ट्स जो आप रेगुलर डाल रहे होते हो, दैट विल हैव एन एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ओवर टाइम, बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और ये होता कैसे? इट्स एज सिंपल एज आपकी चॉइसेस, आपके बिहेवियर्स एंड आपके हैबिट्स, यू हैव टू अमेंड देम। छोटी सी एग्जांपल, लेट्स सपोज समवन इज ओबीस और वो ये बोलता है कि यार आई एम ओबीस एंड आई रियली नीड टू गेट रिड ऑफ माय मतलब सम वेट, ठीक है, एंड वो ये सोचता है चलो ठीक है आई विल क्विट कोक, एंड दैट इज नॉट समथिंग कि जो सिर्फ वाहिद ये चीज ऐसी नहीं है जो इंपैक्टफुल हो, जो उसका वेट गिराने में हेल्प करे। He has to go to the gym, he has to lose coke, and जो भी उसको अपनी डाइट ऐसी रखनी है जिसकी वजह से it contributes to that, ठीक है। एंड ये हो गई इसका स्मॉल चॉइसेस। कंसिस्टेंसी, अब प्रोबेबली मैं ये बात बोलूंगा, यहाँ पे तकरीबन 300 लोग बैठे हुए हैं, ये सिचुएशन रिलेटेबल है, बिन देयर डन दैट। यहाँ पे आप लोग में से जरूरी नहीं है कुछ सिर्फ वेट लूज करने के लिए जा रहा हो, कुछ लोग वेट गेन करने के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग कंसिस्टेंट अपने वेट को स्टेबल रखने के लिए भी जाते हैं कि मैं आज जैसा भी हूं वैसा ही रहूं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इज अनदर इक्वल फैक्टर that contributes to the exponential growth, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या हो गई कि you make sure कि आप छोड़ ना दो, या आप ये बोलो इस हफ्ते चला गया, अरे यार नेक्स्ट वीक जो है ना मैं डंडी मार देता हूं मैं, ठीक है, और फिर उसके अगले वीक फिर जाना शुरू करते हो, या फिर 2 महीने जाना शुरू करते हो, फिर 1 महीने का ब्रेक ले लेते हो ये सोच के यार शादियों का सीजन है, मैं अभी बिजी चल रहा हूं या मेरे एग्जाम्स आ गए, एंड देन अगेन आप 4th महीने से all your efforts go down to vain, ठीक है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम, एंड नाउ टाइम इज अनदर फैक्टर जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। टाइम इज, आप इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहे हो और आप चीट नहीं कर रहे हो। आप ये बोलते हो कि सही है मैं स्मॉल चॉइसेस, आई एम मेकिंग द स्मॉल चॉइसेस, मैं कोक क्विट कर रहा हूं, मैं जिम जाऊंगा। आप कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो कि सही है मैं वीक में 5 बार जाता हूं जिम। आप टाइम में लेकिन यहाँ पे डंडी मार रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि आप टाइम दे रहे हो जिम में, लेकिन आप बस 10 मिनट का टाइम देते हो, रनिंग करते हो और आप बोलते हो बस हो गया, सही है, द विल नॉट कंट्रीब्यूट टू इट। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ग्रैंड कैनियन की। तो ग्रैंड कैनियन यूएस में एक जगह है जहां पे वो पूरा कार्व हुआ है इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो एंड विजिट देयर, राइट। ग्रैंड कैनियन अगर आज से 1000 साल पहले देखो ना तो वो बिल्कुल एक प्लेन था, एंड जस्ट वाटर रैन थ्रू द होल ग्रैंड कैनियन, ठीक है। इट इज द वाटर दैट हैड कार्व्ड द होल माउंटेन्स इन दैट शेप ओवर द 1000 years। सो वही वाली बात है कि हु कुड हैव थॉट अबाउट के उस पानी की एफर्ट उस ग्रैंड कैनियन के थ्रू इतनी होगी, मतलब सुभान अल्लाह, कि वो 1000 साल के बाद इतना खूबसूरत दिखेगा एंड पीपल विल स्टार्ट विजिटिंग इट एंड ऑल। वही एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूंगा कि इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स टुवर्ड्स ड्रॉप शिपिंग और एनी अदर बिजनेस मॉडल, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, यू हैव टू मेक स्मॉल चॉइसेस एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इनफ टाइम इनटू इट सो दैट आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो, ठीक है। सो पर्सनल एग्जांपल मैं आपको अपनी बता देता हूं, लर्निंग टू मेक माय फर्स्ट सेंट थ्रू ऑनलाइन बिजनेस व्हाइल आई वाज 24। एक्सक्यूज मी, यहां पे मुझे कोई कॉल कर रहा है, जस्ट लेट मी हैंग अप क्विकली, सॉरी। So learning to make that first cent through online business since I was 24, I'm 32 right now, ठीक है। मेरे अंदर इस चीज की आग इसलिए बढ़ी थी because I lost my parents, I was down to zero, एंड मैं अकेले रहना शुरू हो गया था। सो मुझे मेरे अंदर एकदम से इस चीज की बहुत ज्यादा हाइप हुई। यू गाइस हैव टू फाइंड योर ओन मोटिवेशनल फैक्टर इन लाइफ, ठीक है, कि क्या चीज आपको पुश करती है, ठीक है। इट कुड बी योर किड्स, इट कुड बी समथिंग एल्स एज वेल, सही है। कंसिस्टेंटली वर्कड अप एट रिगार्डलेस ऑफ ऑल द फेलियर्स, डोंट गिव अप, ठीक है। एंड देन सॉ रिजल्ट्स फ्लोइंग इन एट द एज ऑफ 27 व्हेन आई मेड माय फर्स्ट रुपीस 12,000 रुपीस, जबकि कुछ भी नहीं है, ठीक है, पेज को। एंड वही 2 पेजेस मैंने आज से 3 से 4 साल पहले $18,000 के बेचे। मैंने उन पेजेस से तकरीबन $50,000 कमा लिए हैं। ये सिर्फ एक एफिलिएट प्लेटफॉर्म की मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूं, जो कि तकरीबन $36,000 की है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। तो आप लोग को ये समझने की जरूरत है कि आई डिड नॉट गिव अप, एंड दिस गोस फॉर एवरीवन। आई एम नॉट अ बिग एग्जांपल ओवर हियर, माशाल्लाह सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है वो सनी भाई खुद है, सही है। तो सनी भाई हैज बिलोंग टू, मतलब ऑब्वियसली हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम। सो एक चीज मैं पर्सनल एडवाइस देना चाहूंगा, माशाल्लाह यहाँ पे काफी बड़े लोग भी होंगे जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन मुझे मेरे किसी बड़े ने मुझे समझाया था कि कभी भी किसी मुश्किल टाइम से गुजरो तो कोशिश करो अपने से नीचे देखो। तो ये वाला फैक्टर आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। या तो व्हाट, हाउ विल इट वर्क फॉर यू? स्मॉल एक्शंस विल मेक ऑल द डिफरेंस। वॉच 1 कोर्स वीडियो ऑन डेली बेसिस, हंट इन 3 to 4 6 products on daily basis, whatever suits you. Set up 1 Facebook ads campaign on daily basis. Split test करो, देखो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, and the compounding effect will make a multiplier effect and will take you to the next level. That's pretty much it. सही है? Okay, and there's another book that I read, which is the One Method and Thing Impact. सही है? So you need to be doing fewer things for more effect instead of doing a lot more things with side effects. ठीक है? You have to keep that in mind. जो 80-20 वाला रूल था वो मैंने आप लोगों को समझाया. Keep that in mind. 80-20 में if 20% of the strategy is working for you, you do not have to opt in for the 80% of the strategy that isn't working for you, ताकि आप लोग के काम में scalability आए. Focusing on one thing, scalability, and focusing on many things will just bring you diminishing returns. ठीक है? I'm going to skip some of it because मैं वो चीज वैसे ही आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है? Application of the concept. So stop expecting miracle to work. Focus on strategy that works for you. Jumping between methods would just cost you more, as research requires most investment. ये दिमाग में आपको अपनी बात रखनी है. Research and planning requires most of the investment.
So if you are investing, if you have that much amount of money, obviously you can go out and research without, मतलब मैं रोकने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपको स्केलेबिलिटी लानी है तो बेहतर है कि अगर आपको एक टेक्निक काम कर गई है तो रिसर्च के ऊपर आप मंथ ऑन मंथ कुछ एक अमाउंट रखें, बस उससे ज्यादा मत लगाओ, ठीक है, मेक श्योर उससे ज्यादा मत लगाओ, लेकिन जो लगा रहे हो और वो काम कर रही है तो जस्ट स्टिक टू दैट वन थिंग, ठीक है, एंड यू जस्ट कांट बी द जैक ऑफ ऑल एट दिस गेम, ठीक है, या एक मिनट रुकिएगा. Focusing on one product would just let you dominate the niche versus everyone who is spreading their effort across many. So you have to make sure कि जब आप फोकस ला रहे हो अपने काम की तरफ और आप इफ यू गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है, मतलब आप ये सोचते हो कि नहीं यार मैं जो हूँ क्या नाम है निश स्पेसिफिक भी करूंगा और मैं जर्नल भी करूंगा, मैं वन प्रोडक्ट स्टोर भी करूंगा, दैट मीन्स कि अगर आप निश स्पेसिफिक स्टोर से आप प्रॉफिटेबल हो एंड यू आर वेस्टिंग ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑन रिसर्चिंग ऑन जनरल स्टोर एंड वन प्रोडक्ट स्टोर, I would say stop doing that as well. ठीक? Yeah. So नहीं actually मैं यही देख रहा था कि I wanted to come on WooCommerce and Shopify के exactly क्या difference है इसमें. तो that's pretty much it for the mindset. मैं अब आप लोगों को कुछ चीजें और समझाना चाहूंगा इससे रिलेटेड regarding WooCommerce and Shopify because आप लोग start करने जा रहे होगे, ठीक है? Excuse me. Yeah. So things you should ask yourself before opting in for any one of these. WooCommerce, मैं क्या WooCommerce की तरफ जाऊं या Shopify की तरफ जाऊं, because होगा काम एक ही तरह से, ठीक है, तो which one requires least startup money? It's basically कौन सा, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड्स. which one would cost you most money in the long term? ठीक है, अगर आप WooCommerce की तरफ जाते हो जाती बात उसके लिए आपको WordPress लेना पड़ेगा एंड दैट मींस आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी. अगर आप Shopify के साथ जाते हो तो आपको होस्टिंग नहीं लेनी पड़ेगी, Shopify अपनी खुद की होस्टिंग वगैरह सारी चीजें देता है. Which is cheaper if you plan on opening multiple stores? अगर एक साल 1 year down the road देखो तो आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा चीपर पड़ेगा? ये चीज आप लोगों को अपने लिहाज से जो है होस्टिंग बोल रहा हूं मैं, नॉट होस्टिंग, होस्टिंग, या श्योर जी मुताहिर. तो आप लोग को ये देखना है कि आप लोग किस तरफ जा सकते हो और फिर मैं आखिर में आप लोग को बताऊंगा कि मेरे लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहा है, ठीक है, विच इज इजीएस्ट फॉर बिगिनर्स टू यूज एंड विच हैज द बेस्ट ड्रॉपशिपिंग प्लगइन, ठीक है. तो इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डाउन विद इट. व्हिच वन रिक्वायर्स द लीस्ट स्टार्टअप मनी? हैंड्स डाउन इट्स Shopify. तो अगर आप ब्लू होस्ट से, या ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरी चीपर होस्टिंग्स भी आ जाती है, लेकिन मैं सेफ और सबसे पॉपुलर वालों की तरफ जा रहा हूँ. अगर आप होस्टिंग की तरफ जाते हो, Shopify पे होस्टिंग होती ही नहीं है सिरे से. वर्डप्रेस या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हो आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, ठीक है. उसके अलावा वो होस्टिंग तकरीबन आपको $70 to $100 डिपेंडिंग आप कितनी बड़ी होस्टिंग ले रहे हो, दैट वुड डिपेंड ऑन दैट, और फिर आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है. और $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन आपको Shopify पे पड़ेगी और $15 पर ईयर जो है आपको डोमेन नेम पड़ेगा Shopify के से. एक चीज मैं आप लोगों को हेड्स अप दे देता हूं, आज आप लोग सब लोग सुन लो और समझ लो. Shopify पर अगर आप कोई भी डोमेन खरीदते हो, आज आप सोचते हो कि आप लेट्स सपोज एक डोमेन खरीदते हो abc.com और आप ये बोलते हो कि मेरी शॉप का नाम होगा और आप जाके उसको Shopify पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो, Shopify मना कर देगा, ठीक है. Shopify आपको नहीं लेने देगा. क्यों? क्योंकि Shopify ये बोलेगा कि जब तक आपका वो डोमेन एटलीस्ट 2 महीने या 3 महीने पुराना नहीं हो जाता, मैं आपको इस पे इंटीग्रेट नहीं होने दूंगा. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले Shopify आपको लेने देता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में, पता नहीं कब ये एग्जैक्टली इंप्लीमेंट हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये चीज हो गई है, ठीक है. उसके अलावा $29 पर मंथ, आई थिंक वैसे अगर देखो तो $29 कोई ऐसी फी नहीं है जो मैं समझता हूँ यहाँ पे किसी के लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन वहां पे सब्सक्रिप्शन मॉडल आपको WooCommerce पे नहीं देना पड़ेगा. वो अभी मैं कुछ चीजों के ऊपर और आऊंगा, ठीक है. विच विल कॉस्ट यू द मोस्ट मनी इन द लॉन्ग टर्म? अगर आप 1 year डाउन द रोड देखो तो WooCommerce आपको टोटल $8.33 पर मंथ लग रहा होगा. सही है. क्यों? क्योंकि होस्टिंग आपने ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने होस्टिंग ले लिया, आपने नाम ले लिया, कुछ चीजें आपने कुछ सर्विसेज वगैरह ले ली, तो आपको टोटल $8.33 पर मंथ पड़ना शुरू हो जाएगा ये. लेकिन वही Shopify पे अगर आप देखोगे, वो पिछला वाला 1 month डाउन द रोड था, तो $29 into 12 months कर दो तो $348 आपको वैसे ही पड़ रहा होगा, ठीक है. तो तो इस चीज के लिए जो है ना, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे $100 बहुत ज्यादा हो गया, $150 पर मंथ पर ईयर पड़ जाएगा आपको. ये आपको तकरीबन जो है $348 पर ईयर पड़ा होगा, ठीक है. Which is the cheaper plan? Which is cheaper if you plan on opening multiple stores? The good thing with WooCommerce is कि you can attach of a lot of stores at the same time, a lot of domains and all that, ठीक है. तो आपको यहाँ पे वो वाला एक मुश्किल नहीं आ रही होगी, ठीक है. Shopify पे एक सब्सक्रिप्शन का मतलब एक स्टोर एक डोमेन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो अगर आपने 2 स्टोर्स लिए हुए हैं तो 348 into 2 कर लो, 3 लिए हुए तो 348 into 3 कर लो, ठीक है. पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, ये 1 go में आपको पैसे नहीं देने, मैं पूरे साल की बात कर रहा हूं. आप चाहो तो $29 3 स्टोर, एक स्टोर आपने लिया है और आप उसको 1-2 महीने के बाद बंद कर दो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पूरे $348 लगेंगे, वही 29 पर मंथ के लास्ट से लगेंगे. With Shopify you can only manage to open one store with $29, yeah, which is easiest for beginners to use and it is solely built for e-commerce. Shopify, अगर मैं WooCommerce की बात करता हूं तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी डिटेल्स पे आ जाता हूं, ठीक है. काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि WooCommerce बेहतर है, काफी लोग मुझसे बोलते हैं कि नहीं Shopify. सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है और ओपिनियन क्या है? आई वुड से हैंड्स डाउन मेरा ओपिनियन है, और मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं क्यों है ये. Shopify will win over WooCommerce at any given time. मैं ये नहीं कह रहा कि WooCommerce जो है वो जीत नहीं सकता इन फ्यूचर, प्रॉबेबली जीत सकता होगा, लेकिन उसका भी मैं आपको डिटेल में बताता हूं क्यों.
व्हाट वाज द बेस्ट ड्रॉपशिपिंग प्लगइन ओवरऑल, ठीक है। अब प्लगइन्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ओबेल्लू है लेफ्ट पे, और राइट पे आपके पास अली ड्रॉपशिप है। ओबेल्लू बोलता है $50 तक मैं एक पैसा नहीं लूंगा आपसे, ठीक है, आप आराम से अपने 50 प्रोडक्ट्स की सेल करो। अली ड्रॉपशिप बोलता है कि मैं आपसे $89 पर ईयर लूंगा, ठीक है। $89 मतलब स्ट्रेट ऑफ, अगर आप स्टार्ट करते हो प्लगइन के साथ तो वो आपसे डायरेक्टली $90 ले लेगा। अब आ जाओ और डिटेल्स के ऊपर। शॉपिफाई की प्रॉपर कम्युनिटी है जहां पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स और वहां के अपने प्रोफेशनल्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वो कॉमर्स की कोई प्रॉपर कम्युनिटी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं बोला बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन इफ यू इवन गो एंड सर्च फॉर शॉपिफाई कम्युनिटी, आपको सामने आ जाएगा वो कॉमर्स फोरम कम्युनिटी, तो कोई एक फिक्स जगह नहीं है जहां पे सारी कम्युनिटी मिलकर जो है एक दूसरे की हेल्प कर रही हो, ठीक है। तीसरी बात, शॉपिफाई की कस्टमर एक्सपीरियंस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस कंपेयर टू वूकॉमर्स। वूकॉमर्स पे मैंने करा है, मेरे दोस्तों ने भी करा है, और वो लोग वापस शॉपिफाई पर आए हैं। वूकॉमर्स की बहुत बार, अच्छा वूकॉमर्स इटसेल्फ कुछ जगहों पे थोड़ा ग्लिची हो जाता है। शॉपिफाई जो पूरा सोल्यूशन है वो बना ही सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है, इट इज नॉट अ प्लगइन, ठीक है। वूकॉमर्स की बात करते हो तो इट इज अ प्लगइन ऑन वर्डप्रेस, एंड अर्ली ड्रॉपशिप की बात करते हो तो इट इज अ प्लगइन फॉर वूकॉमर्स। सो वर्डप्रेस पे आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो फॉर वूकॉमर्स, और वूकॉमर्स के लिए एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हो ड्रॉपशिपिंग के लिए जिसका नाम है अर्ली ड्रॉपशिप। वेयर एज शॉपिफाई इटसेल्फ एक होल सोल लेट अलोन सॉलिड सोल्यूशन है फॉर ई कॉमर्स, और उसके ऊपर से अब आप एक प्लगइन यूज कर रहे हो फॉर ड्रॉपशिपिंग व्हिच इज नोन एज ओबेल्लो, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। Yeah. So WooCommerce पे आपको you need a payment gateway plugin and you need to install it, that this and that. Whereas Shopify पे जो integrated plugin है PayPal और उसके 70 प्लस गेटवेज हैं वो आप इंस्टॉल करो एंड यू कैन स्टार्ट ड्रॉपशिपिंग राइट अवे। सही है, आपने अपना अकाउंट लगाया वहीं पे आपने स्टार्ट कर दिया, कोई प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए नहीं है इसके लिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग कम्युनिटीज पे भी जाके बात करो या देखो अपनी खुद की गूगल रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि नहीं, शॉपिफाई इज डेफिनेटली अ बेटर सोल्यूशन कंपेयर टू वूकॉमर्स, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये मेरा भी ओपिनियन है, मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग जो है वो वूकॉमर्स पे काम कर रहे होंगे, उनका एक्सपीरियंस शायद डिफरेंट होगा, लेकिन मैंने काफी सालों से कर रहा हूँ, मैं अपने कस्टमर्स के लिए भी कर रहा हूँ बहुत सालों से, और मैं उनको शॉप्स भी बना के दे रहा हूँ। अगर आप गोरो से भी पूछोगे जाके तो वही बोलेंगे कि नहीं, शॉप आई वांट टू गो विद शॉपिफाई। 80-20 वाला वो है कि मतलब 80% लोग जो है ज्यादातर जाना चाहेंगे फॉर शॉपिफाई, ठीक है। हाँ, वूकॉमर्स की एक अच्छी बात जरूर है कि थोड़ा कस्टमाइजेशन, अगर आपके पास कोई टीम है डेव की तो वो जरा कस्टमाइजेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा माइल जाके कर सकती है थीम के ऊपर, लेकिन वो आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। So yeah, that's pretty much it for the introductory lesson. ठीक है, I won't overwhelm you guys with a lot of other knowledge as well. Obviously, next हमारा जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं technicalities के ऊपर आऊंगा, and we will deep dive into product research. We will deep dive into कि पूरा product store बनाना कैसा है with time. Obviously, एक मिनट अभी रेसाइन करने से पहले अभी wait एक सेकंड मुझे जरा खोलने दो आप लोग का, या ओके। सो अब हैंड्स रेज हो रहे हैं, आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग जी। सो द फर्स्ट वन इज सैम, मैं सैम से लूंगा, और फिर सबसे मैं प्लीज एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई 2 से ज्यादा सवाल ना करे। अगर आपके 2 से ज्यादा होंगे तो फिर आई विल ऑटोमेटिकली म्यूट यू एंड गो टू द नेक्स्ट। जस्ट 1 सेकंड, मेरी कॉल आ रही है, जरा मैं एक मैसेज कर दूं। ओके, या सो या सो सैम, मैं अब आपसे सवाल करूंगा तो आई अनम्यूट यू नाउ। एक सेकंड रुकिएगा, अनम्यूट हो नहीं रहा है फॉर सम रीजन। ओके ओके जी जी सैम, अब आप सवाल कर सकते हैं। सैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या जी आप बोलिएगा सैम। हेलो हेलो, अच्छा सही, आई एम गोना म्यूट यू एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हेड ओवर टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। आप सैम अपना फिर से हैंड रेज कर लीजिएगा, आई विल कम बैक टू यू। जी शकील, आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही हूँ सर अच्छा लगा, पहला एक्सपीरियंस था। मैं भी असल में दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था, इसलिए दोस्त ऑलरेडी कर रहे हैं, वो शॉपिफाई के थ्रू ही कर रहे हैं और कराची में बैठ के कर रहे हैं। तो मुझे तो था कि मैं पहले दिन मैं देख लूंगा कि शॉपिफाई कैसे इंटीग्रेट होता है या शॉपिफाई कैसे सेटअप होता है। तो मेरे तो एट द एंड पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि पेमेंट्स पेपाल क्योंकि हमारे पास तो है नहीं है, तो आपने ऑल्टरनेट दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि नेक्स्ट सेशन में क्या क्या होगा? जिस तरह एडवर्टीजमेंट में बड़ा इशू है, एडवर्टीजमेंट सेटअप करना और स्टोर सेटअप करना। तो नेक्स्ट सेशन में आप बता दें कि क्या क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाएंगे। बेसिक आपका माइंडसेट क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जो जिस तरह आपने क्लियर किया बॉटम से वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, आप मोटिवेटेड भी हैं, तो ये कर लिए इस बारे में। ओके, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सो हियर्स द थिंग, देखिए सो आई वोंट म्यूट यू राइट नाउ बिकॉज़ क्योंकि अभी आपका सवाल का पहले मैं जवाब दे दूं, अगर क्लियर हो तो बता देना, ठीक है। तो मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूँ विद नेक्स्ट सेशन ही, ओवरऑल पहले बता रहा हूँ मैं आपको। फेसबुक एड्स के साथ मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, आप लोग को एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा मैं फेसबुक एड्स का, और इंशाल्लाह आप लोग को मजा आ जाएगा। ये फेसबुक एड्स का जो मैं ब्लूप्रिंट दूंगा ये ऐसा होगा जिसमें जो आप लोग
डिफरेंट वर्टिकल्स में भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं सिर्फ ई कॉमर्स में, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं डिटेल में जा रहा हूँ, पूरी शॉप सेटअप से रिलेटेड जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोग को पहले पूरा गो थ्रू और वॉक थ्रू करवाऊंगा शॉपिफाई के पूरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, बिकॉज मैं ये जूम कर रहा हूँ अपने दिमाग में कि यहाँ पे जो 300 लोग 200 लोग बैठे हुए हैं उनको नहीं पता शॉपिफाई क्या है, ठीक है। तो मैं ये लेके चलूंगा, तो मैं पहले आप लोग को पूरा गो थ्रू करवाऊंगा शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म से। मुझे पता है कि नेक्स्ट सेशन में मैं पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं ओबेल्डू पे भी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। जब मेरा अगले 1 से 2 सेशंस में ऑल इन ऑल शॉपिफाई के ऊपर पूरा टूर जहां तक मेरा ख्याल है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब वहां खत्म हो जाऊंगा, फिर उसके साथ साथ ही मैं ओबेल्डू स्टार्ट करूंगा। ओबेल्डू के ऊपर मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे होती है, प्रोडक्ट्स कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीजें। और फिर पूरे स्टोर से रिलेटेड अभी तक से स्टोर का मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है। फिर जो उससे नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा उस पर स्टार्ट करूंगा मैं विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे करते हैं। विनिंग प्रोडक्ट की साइंस डिफरेंट है, आई एम श्योर के अमेजॉन की डिफरेंट होगी और शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग की डिफरेंट होगी। उसके ऊपर स्टार्ट करूंगा मैं आप लोग को। विनिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरे पास कोई तकरीबन 8 से 10 मैनुअल तरीके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, वो सारे मैं आप लोग को सिखाऊंगा। फिर वो वाला मॉड्यूल खत्म होगा और फिर उसके बाद फिर मैं आप लोग को फेसबुक एड्स के ऊपर लेके आऊंगा। फेसबुक एड्स से खत्म होगा, फिर मैं आप लोग को गूगल एड्स के ऊपर लेके आऊंगा। गूगल एड्स के थ्रू कैसे सब कुछ करेंगे, गूगल एड्स का खत्म होगा। उसके बाद मैं आप लोग को जो है, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोग को कुछ थोड़े बहुत एसईओ के टिप्स वगैरह दे दूंगा। ये बता दूंगा कि किस तरह आप लोग जो है ना, क्योंकि हमारी अपनी एक स्टोर था जिस पर हम लोग जो है फोकस हमारा उसके ऊपर ये भी होता था कि हम लोग सारी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शंस रखें ताकि हमारे पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आना शुरू हो जाए, ठीक है। बहरहाल वो एक अलग है, प्रॉब्लम मैं उसका मॉड्यूल नहीं करूंगा, लेकिन सेपरेटली मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा, ठीक है। एंड आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। मैं आप लोग को इन सारी चीजों के थ्रू लेके जाऊंगा और आखिर में प्रोबेबली बस एक सेशन और कर लूंगा जिसमें मैं कुछ पॉइंटर्स और बता दूंगा आप लोग को कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एक चीज और जो मैं आप लोग को स्टोर्स के ऊपर जो पूरा सिर्फ टूर नहीं होगा वो, उसमें मैं आप लोग को बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता रहूंगा कि प्रोडक्ट स्टोर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिसमें चलिए सपोज अगर आप लोग ने प्रोडक्ट का पूरी एक प्रोडक्ट की आपने वो बताया हुआ है लुक एंड फील, ठीक है, कि उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, आप लोग की डिस्क्रिप्शन किस किस तरह से आनी चाहिए, सोशल प्रूफ कहाँ आना चाहिए, आप लोग के बैजेस लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए सोशल प्रूफ के, सही है। और ये सारी चीजें मैं आप लोग को उस पर बता रहूंगा। एनी अदर क्वेश्चन? सर जज़ाकल्लाह, ये तो क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ है कि बेसिक पेमेंट की इन्वेस्टमेंट्स की कितनी रेंज होगी, जिस क्वेश्चन मेरा कि बेसिक हमें इन्वेस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड होगी टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस, क्योंकि दोस्त जो है वो भी कुछ लोग तो वो यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, उनका कोई और मेथड यूज हो रहा होगा, तो आप किस वे में लेके जा रहे हैं, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी? एक सेकंड रुकिएगा, मैं असल में साथ साथ आप लोग के सवाल कुछ लिख भी रहा हूँ ताकि मैं उसको, अगर मैंने कोई ऐसी जगह है जिस पे मैंने थोड़ा सा जनरलाइज करके बात करी है तो उसको मैं डिटेल में ले जाऊंगा। एक मिनट रुकिएगा। क्रेडिट कार्ड्स की बात करी आपने, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट की बात करी आपने, और आपने ओके ठीक है। तो आप लोग को ऑब्वियसली एक क्रेडिट कार्ड चाहिए। एक बात समझ लीजिएगा कि आप लोग आज आप लोग अगर कोई भी लेट्स सपोज प्रोडक्ट आप लोग के पास कोई सेल आती है, आप लोग 2 3 4 ऑर्डर्स जब एक क्रेडिट कार्ड से करोगे तो उसके बाद अली एक्सप्रेस आपका वो क्रेडिट कार्ड रोक देगा थोड़े 1-2 दिन के लिए। वो बस वेरीफाई करता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, ये चीज तो नहीं हो रही, वो चीज नहीं हो रही। उसके बाद फिर वो वापस से एक्टिव कर देगा और फिर यू कैन मेक एज मेनी सेल्स यूजिंग दैट क्रेडिट कार्ड एज मच एज यू वांट, ठीक है। एक तो क्रेडिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी, एक प्री रिक्विजिट क्रेडिट कार्ड है। टू चेकआउट अगर आप इंटीग्रेट कर लेते हो तो प्रोबेबली आपको बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टू चेकआउट से कोई पेपैल के थ्रू आपके स्टोर पे पेमेंट करना चाह रहा है वो भी आ जाएगी, और अगर कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाह रहा है तो वो भी आ जाएगी। लेकिन आइडियली 90% लोग या 80% लोग जो शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग में जा रहे होते हैं वो एक पेपैल इंटीग्रेट करते हैं, पेपैल एक्सप्रेस, और दूसरा इंटीग्रेट करते हैं वो स्ट्राइप, ठीक है। स्ट्राइप और पेपैल से रिलेटेड ज़ैन आप लोग को गाइडेंस दे देंगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं, मतलब शॉपिफाई से नहीं, मतलब कैसे बनाना है अकाउंट। शॉपिफाई से इंटीग्रेट करना तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक मेकिंग अ जीमेल अकाउंट, ठीक है। और टू चेकआउट से रिलेटेड मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके अलावा एक ज़ैन को मैं, वैसे अगर ज़ैन नहीं करेगा इसके ऊपर तो मैं वो भेज दूंगा, लेकिन टू चेकआउट से रिलेटेड मैं आप लोग को पूरी एक आउटलाइन बता दूंगा। 100% वो क्वालिफाई करेगा अगर आप लोग उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो या ओके, सो आई एम गोइंग टू गो हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जी एक सेकंड रुकिएगा। जी शोएब, अभी आपको म्यूट कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं शोएब बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, मैं ऑलरेडी कर रहा था ये शॉपिफाई के ऊपर ड्रॉप शिपिंग, और दिसंबर में मेरी $800 की सेल थी। और अगेन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगेन आप जो शॉपिफाई को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से किस तरह से करते हैं कि ये बेटर है एज कम्पेयर टू कॉमर्स, क्योंकि अपना जो है ना ये मतलब उस तरह से बड़ी महंगी एप्स प्रोवाइड कर रहा होता है ऑटो पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर रही होती हैं, या हमको खुद ही मेटा टैग्स और चीज़ों के अंदर जो है ना मतलब ऑर्गेनिक सेल्स के लिए अपना ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं मेनली कर रहा था गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट से मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं कोई अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपसे सीखूंगा डेफिनेटली इस कोर्स में, लेकिन गूगल एड्स से मेनली चल रहा था। और अगेन मेरा अनफॉर्चुनेटली गूगल बजट अकाउंट सस्पेंड हो गया, जो है ना एक उनकी गलतफहमी की वजह से, और अपना जो है ना वो मतलब मेरी सेल बिल्कुल खत्म हो गई। तो ऑर्गेनिक सेल्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और फेसबुक एड्स की कन्वर्जन, फेसबुक पे मेरी शॉप ही थी, बल्कि है अभी भी, तो
अगेन अपना उसके वाले से कैसे करना चाहेंगे। इंटीग्रेशन तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, अमेज़न और ईबे और डिफरेंट चैनल से भी इंटीग्रेट कर जाता है शॉपिफाई, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। बट इसके लिए अपना जो है ना, मैंने देखा है कि जो जो स्पीड पेजेस होते हैं, एम्पलीफाइड पेजेस होते हैं, एम्पलीफाइड मोबाइल पेजेस है, मोबाइल एसईओ या अपना जो लोकल एसईओ है, उसके हवाले से क्या कैसे देखते हैं शॉपिफाई को? क्योंकि मैंने देखा है एएमपी पेजेस के हवाले से शॉपिफाई इज नॉट गुड। मतलब इवन मेरी उनकी कस्टमर सपोर्ट से भी बात हुई है, तो एएमपी के वाले से मतलब आप एक ऐप है डेफिनेटली जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपकी मोबाइल की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर आप गूगल डेवलपर के टूल्स के जरिए से अपनी शॉपिफाई स्टोर को जो है ना ऑप्टिमाइज करने के बावजूद भी चेक करते रहो ना, लेकिन मतलब गूगल डेवलपर्स का टूल जो है ना इतना अच्छा आपको मोबाइल एसईओ के वाले से स्पीड के वाले से स्पेसिफिकली रेट नहीं कर रहा था, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट स्पीड। जो है ना, जितनी अच्छी स्पीड आपकी अपना साइट करने की होगी तो आपको उतना अच्छा होगा। तो स्पीड के अंदर एसईओ के वाले से कुछ गाइड करें, और जो है ना ओवरऑल एसईओ या ऑर्गेनिक सेल्स के वाले से गाइड करें। और मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। तो इसके किसका, सॉरी? इस कोर्स का भी मैं कह रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाया हाँ शॉपिफाई, तो जो है ना वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कुछ। आपने आपके मेन जो तो क्वेश्चन थे ना, एक तो आपका था, बल्कि 3 थे एक तरह से, ठीक है। एक तो आप लोग का आपका था रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब टेम्पलेट्स की रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से था थोड़ा सा आपका। फिर आपका एक था एसईओ से रिलेटेड था, और एक आपका था फेसबुक एड से रिलेटेड। इज दैट सो? एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके ठीक है, अब मैं दोनों तीनों चीजों के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आप लोग को ये बात बताई वन थिंग वाली ना, वन थिंग दैट वर्क्स बेसिकली, तो मैंने एक टाइम पे शुरू के, जब मैं शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग कर रहा था, तो शुरू के 1-2 साल मैंने बहुत पैसा कमाया, और वही पैसा मैंने वापस फूंक दिया रिसर्च में, ये सोच के कि चलो यार, मतलब मुझे कोई नई चीज पता चल जाएगी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने गलती नहीं करी, रिसर्च जरूरी होती है, लेकिन मुझे रिसर्च का एक बजट रखना चाहिए था। तभी आज मैं आप लोग को बेहतर चीज, सो आई एम न्यूली, मतलब आई एम प्रोबेबली मोर इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ माय ओन सेल्फ, जिसमें मैं आप लोग को अब बेहतर चीजें सजेस्ट करूंगा। देखिए, मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊंगा, वो चीजें जो बेहतर आप लोग को करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई चीज आप लोग के पास ज्यादा बेहतर काम करती है, यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी एंड टेल के नहीं यार, ये चीजें और भी कर सकते हो। ऑब्वियसली, मतलब इसमें वो कोई हर्ज नहीं है। मैं बहरहाल बात करता हूँ एसईओ, एफबी और रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर। एसईओ की पहले मैं रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात करता हूँ, लोड टाइम वगैरह। शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट एक पॉइंट तक जो है उसकी लोड टाइम इंप्रूव होता है। शॉपिफाई की जितनी ओवरऑल, शॉपिफाई जो है इज नॉट वेरी वेल नोन फॉर लोड टाइम्स। शॉपिफाई लोड टाइम्स के लिए जो है ना, ओवरऑल अगर आप जनरली भी बात करें, अगर आप फाइवर पे जाएं और आप लोगों से, एसईओ वालों से बात करेंगे ना कि मेरी ऑप्टिमाइज कर दो, ऑप्टिमाइज कर दो, ऑप्टिमाइज कर दो, तो वो जीटी मैट्रिक्स पे और दूसरी टूल्स को, गूगल के टूल्स को यूज करके जो है ना, पहले आपको बताएंगे कि आपका भी लोड टाइम ये देखिए मैंने इंप्रूव कर दिया। वो इंप्रूवमेंट कभी भी कुछ भी करने सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक, वो कभी बैटरी पर वो इसको बहुत ज्यादा हैवी दिखा रहा होता है, और अपना उसकी वजह से लोड टाइम बहुत ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कभी भी वो जो इंप्रूवमेंट होगा ना, वो बहुत ह्यूज सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि शॉपिफाई का चक्कर ही कुछ ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, जैसे मैंने बोला हर जगह प्रोस एंड कॉन्स है, तो ये एक कॉन यहाँ पर है कि शॉपिफाई का जो लोड टाइम है वो ह्यूजली इंप्रूव्ड किसी ने आज तक इतना ज्यादा देखा नहीं कि बंदा बोले वो मजा ही आ गया, ठीक है। तो वहां पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इंस्टेड कि जो बेंच सबसे लोएस्ट एक हमारे पास एक फिगर अवेलेबल है कि इतना तो होना ही चाहिए शॉपिफाई साइट का, उस पे हम। सर बेंचमार्क स्पीड, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट करते हुए रेलेवेंट चीज बोल रहा हूं कि बेंचमार्क स्पीड तो 3 सेकंड से भी कम है, 2 सेकंड तक होनी एक्चुअली में तो 3 सेकंड से कम है। ये तो गूगल भी बोलता है ना कि मतलब आपकी साइट आइडियली 2 सेकंड 3 सेकंड में पूरी लोड हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं 10 सेकंड से आप ऊपर नहीं जाते, मतलब इतना नहीं होते 8-10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं अब आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक सेशन कर लूंगा, लेकिन ये थोड़ा लेटर ऑन वाला सेशन होगा, क्योंकि मैंने पहले कुछ चीजें बाकी अलाइन करी हुई हैं, ठीक है। तो मैं एसईओ, एक सेकंड रुकिएगा, आपने ये बात करी है ना, तो मैं ठीक है, इसके ऊपर मैं जितना भी आप लोग को इन्फो दे सकूंगा इसके ऊपर मैं बात कर लूंगा, मैंने अलग से लिख लिया है। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि शॉपिफाई इटसेल्फ इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर आप सिर्फ लोड टाइम के ऊपर बात करो। वैसे उसके अलावा इट इज ई कॉमर्स ओरिएंटेड, और वैसे इसके अंदर सारे वो गुण हैं जो कि आप बोल सकते हो कि ई कॉमर्स के लिए अच्छा रहेगा, सही। रिगार्डिंग एसईओ, हाँ मैं इसके ऊपर बात कर लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। आप मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स वगैरह, ये सारी चीजें आपने अपनी जगह अलाइन कर ली हैं। आपने जो है ऑब्वियसली एसईओ की तरफ लोड टाइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी अच्छा कर दिया। रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं है, डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें आपने अलाइन कर ली, तो गूगल आपको वैसे ही करेगा, थोड़ा फेवर अप देगा उन चीजों पे। लेकिन उसके अलावा एसईओ में जो हमने करी है एसईओ बैक इन आवर डेज, और उसके बाद 1-2 और प्रोजेक्ट जो मैंने खोले, उसमें मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये मेरा नहीं है, मैं आप लोग को एग्जांपल दिखा रहा हूं। दिस इज व्हाई आई एम ब्रोक, सही है। दिस इज बेसिकली अ वेरी पॉपुलर वेबसाइट जहां पे वाओ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, और ये लोग अपनी एसईओ कैसे कर रहे होते हैं कि ये बेसिकली आर्टिकल्स लिखते हैं ऑन देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि टॉप 10 गिफ्ट्स फॉर दिस क्रिसमस, टॉप 5 गिफ्ट्स टू गिव समवन ऑन देयर बर्थडे, इस तरह करके। और हम ब्लॉग के साथ लेकर बेसिकली इन प्रोडक्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं। प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन कर लिया आपने, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, फिर आप जो है बेसिकली ब्लॉग भी साथ में लेके चल रहे होगे, जिसमें आप जो है ब्लॉग्स को रैंक करने की तरफ कोशिश करोगे। फिर जो भी उस पर जितनी भी बैकलिंक्स दोगे उस ब्लॉग में, आप अपने प्रोडक्ट्स के दोगे। कोई भी बंदा उन ब्लॉग्स के ऊपर जाके पढ़ेगा और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट जाके खरीदेगा, तो ऑब्वियसली उसको अथॉरिटी मिलेगी, लिंक जूस मिलेगा, उसकी वजह से आपकी और ज्यादा हाई रैंकिंग बढ़ेगी एंड ऑल दैट, सही है। दैट्स अनदर स्टोरी, उसकी तरफ हम जा सकते हैं, है ना। लेकिन फिलहाल मैं अभी इस बारे में बात कर रहा था।
लेकिन अच्छा वो सर, फिर एक अलग एक और चीज भी सामने बता दें कि अगर $3 का लेट्स सपोज कॉस्ट का प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस पे, आप $2 की लेट्स सपोज यूएस में शिपिंग है, $5 का हो गया, आपने $5 का कॉस्ट का प्रोडक्ट अपना जो है ना अपने कस्टमर को पहुंचाया, आपने $15 का लेट्स सपोज आप बेच रहे हैं, जिसमें $5 कॉस्ट है, $5 आपकी गूगल या फेसबुक ऐड की कॉस्ट है, और $5 आपका प्रॉफिट है। इसी तरह से हम लोग अपना वो कर रहे होंगे, अपना जो 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 अपना प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो हम लोगों ने अपना इसका रेवेन्यू कैलकुलेशन वगैरह का जो हिसाब किताब बनाना, या इसके अंदर आपको लगता है कि और भी फैक्टर्स हैं? हम इसी तरह कर रहे होंगे, लेकिन यार यहाँ पे थोड़े दूसरे लोग गुस्सा हो रहे हैं और मैं यहाँ पे जरा बंद कर रहा हूँ, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, माधुर के साथ, सही है? क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं 2 क्वेश्चन मैंने फिर भी आपसे वैसा, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे तो मैंने वो जवाब दे दिया। प्लीज डू नॉट माइंड, बाकी लोग वेट कर रहे हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो भले ईसी के थ्रू, जिस तरह भी, आई डोंट नो हाउ एग्जैक्ट द होल प्रोसेस वर्क्स, बिकॉज मैं यहाँ पे आज मेरी फर्स्ट सेशन है, लेकिन मैं एंटरटेन करता रहूंगा आप लोग के सवाल। आई डोंट, मुझसे सवाल फिर से आप प्रेजेंट कर लीजिएगा, मैं बाद में आपको फिर से वो कर लूंगा, ठीक है? थैंक यू। ओके जी। सफीर, प्लीज कीप इट कंसाइज प्लीज गाइस, आई वुड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज़ बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोग के दूसरे लोग ही सवाल करके हल कर देंगे। जी सफीर। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सफीर। अच्छा मोइज़ भाई, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जैसे आपको पता है कि अमेज़न की आईडी क्रिएशन में यहाँ पे पाकिस्तान से हर्डल्स आते हैं, तो इसी तरह शॉपिफाई के हवाले से क्या हम शॉपिफाई को पाकिस्तान से ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी आईडी यहाँ से ईज़िली बना सकते हैं? शॉपिफाई की आप इजीली आईडी बना सकते हो, शॉपिफाई को आप पाकिस्तान से बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। आपको सिर्फ एक टू चेकआउट का अकाउंट अप्रूव कराना है, या तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ पेपैल और स्ट्राइप अप्रूव करा दो। मतलब आपके पास 2 ऑप्शन थे, या आप टू चेकआउट की तरफ चले जाओ, या तो आप पेपैल और स्ट्राइप अप्रूव करा दो। इन दोनों में से आपने एक भी करा दिया, यू कैन प्ले अराउंड इन द शॉपिफाई मार्केट, मतलब ड्रॉप शिपिंग थ्रू अली एक्सप्रेस। अच्छा, ये पेपैल और स्ट्राइप के हवाले से सेशंस मेरे ख्याल से आप तो कंडक्ट नहीं करेंगे, तो कोई और कंडक्ट ये आज मेरे ख्याल से जैन कर रहे हैं, किसी ने बताया था मुझे। वो तो मेरे ख्याल से अमेज़न आईडी क्रिएशन पे है उनका सेशन। नहीं, वो पेपैल और स्ट्राइप पे भी होगा। अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मोइज़ भाई, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं और हम अपने कस्टमर को सप्लायर के थ्रू जो चीज़ें ड्रॉप करवाते हैं, तो सप्लायर के पास जो कार्टन या पैकेज जाता है उस पे सप्लायर की जो ओरिजिनल सप्लायर होता है उसकी डिटेल्स मेंशन होती हैं। तो जब बायर ये चीज़ें डिटेल्स वगैरह पढ़ता है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, मतलब फ्यूचर? तो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ मैं 2-3 चीजें बताता हूँ। मैं एक्चुअली जो पहला जो शख्स थे जिन्होंने मुझसे सवाल करा था, उनको एक बात बताना भूल गया। मैं यहाँ पे 2 तरह की ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ। मैंने अली एक्सप्रेस इसलिए बोला क्योंकि अली एक्सप्रेस इटसेल्फ पॉपुलर है। मैं यहाँ पे एक तो, हाँ, तो जब आपका प्रोडक्ट पहुंचा कस्टमर के पास, तो मैंने भी प्रोडक्ट हम लोगों ने ये सोच के मंगवाया था, तो उसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, आपकी कंपनी का नाम है एबीसी, कंपनी का नाम लिखा हुआ है XYZ। अब वो बोलेगा यार ये क्या सीन है, ठीक है? फिर उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होगा। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो ना अली एक्सप्रेस पे, तो अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त कस्टमर का आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो कि प्लीज दिस इज अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, तो मिनिमम इन्फो देना कस्टमर को, ठीक है? अब ठीक है, एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये कि ज्यादातर कस्टमर्स को भी पता होता है कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है और प्रोडक्ट मेरे पास इसी तरह आ रहा है, क्योंकि ईबे और अमेज़न पे भी कितने लोग ड्रॉप शिपिंग इसी तरह कर रहे होते हैं और लोगों को, मतलब लेट्स सपोज किसी ने अपने आपको सही से रैंक नहीं करवाया हुआ, वो 10वें नंबर पे आ रहा है और ड्रॉप शिपर जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है, क्योंकि उसको रैंकिंग के तरीके पता है, सही है? तो वो जब ऑर्डर कर रहा होता है ना, तो मुझे भी पता है, जब मैं अमेज़न या मैं कहीं इवन दराज से भी कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि यार ये हो सकता है ये बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। तो लोग जो है ना वो बेवकूफ नहीं होते, उनको पता होता है, लेकिन दे स्टिल देयर, मतलब उनका थोड़ा इग्नोरेंट एटीट्यूड होता है इस चीज के अंदर। वो बोलते चलो यार रिगार्डलेस मैं पे कर दूंगा इसके, ठीक है? एक किए, फिर आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। मैं एक आप लोग को टेक्निक बता रहा हूँ कि जब आप लोग जरा थोड़े हाथ साफ कर लो ड्रॉप शिपिंग पे, पहले आप अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग कर लो, तो उस पर फिर एक तरीका और आता है जिसमें आप सॉर्ट ऑफ क्या एग्जैक्टली आप प्राइवेट लेबलिंग पे चले जाओगे और आप ड्रॉप शिपिंग ही कर रहे होगे। आप एक अली एक्सप्रेस से नहीं पकड़ोगे सप्लायर, मेरा बताया हुआ, या आप कोई एक सप्लायर ढूंढोगे और आप उससे बोलोगे कि मैं तुम्हें दिन के 10 से 20 या 30 ऑर्डर दे रहा हूँ, तो मैं मेरी मर्जी की पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट पहुंचाना है, मेरा ठप्पा लगा हुआ हो कंपनी का या प्रोडक्ट का, और वो वैसे ही पहुंचेगा कस्टमर के पास। अच्छा, ये भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये सप्लायर जो आप बता रही है, आप लोग की तरफ से मतलब कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में मिलेगी? मैं आपको बताऊंगा, जी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं 2-3 सप्लायर्स बता दूंगा, एक 2 सप्लायर्स तो मुझे पता है जो ये काम कर रहे हैं और हम लोग ने भी उसके साथ थोड़ा बहुत काम करा हुआ है। लेकिन उसके अलावा यहाँ तक एक आखिरी मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट देखा, सिर्फ एक प्रोडक्ट देखा और आपने बोला कि यार ये प्रोडक्ट के अंदर जान है, मैं इसका रेप्लिका बनवाता हूँ इसमें से थोड़ी सी कॉपीराइट्स वगैरह हटवा के, ठीक है? आप वो सप्लायर को दोगे, सप्लायर आपको वो बना के भी देगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, ठीक है, सही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। बशीर, अस्सलाम वालेकुम मुझे भाई, इसमें मेरा सवाल ये था कि जो हमें पेपाल और स्ट्रिप का जो अकाउंट चाहिए, तो वो अकाउंट तो पाकिस्तान से नहीं बन सकते, तो वो लिंक किस तरीके से हम करेंगे और वो जो है हम अकाउंट कैसे यूज़ करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए? आपने कहा कि पेपैल और उसका स्ट्राइप का अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बन सकता, पाकिस्तान से बन सकता है, लेकिन उसके तरीके हैं। वो एक आप रेजिडेंट एड्रेस खरीदोगे, फिर वो मोन्जो का तरीका, और ये, और वो कितने ईसी के अपने ग्रुप में बात भी होती है। ये तरीका जो है ना, असल में मैं इसलिए इसका जवाब नहीं दे रहा क्योंकि इसका जवाब देंगे आपको जैन, ही इज द एक्सपर्ट ओवर हियर। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन ही इज द मेन एक्सपर्ट। वो आपसे बात ही सिर्फ इस चीज के बारे में कर रहा होगा। आप ये नहीं पूछेगा कि इसको ड्रॉप शिपिंग से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया जीमेल पे आप अकाउंट बना रहे हो, आपने सिर्फ अपने, लेट्स सपोज आपको पेपैल बन गया आपका, अब ये छोड़ दे कैसे बनेगा? शॉपिफाई पे जाने, पेपैल सेलेक्ट करना है एज अ पेमेंट वॉल, वहां पे आप अपनी डिटेल्स डालोगे पेपैल की, इंटीग्रेट हो गया पेपैल। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब सवाल ये आता है पेपैल कैसे बनेगा, वो बताएगा आपको जैन। वो अकाउंट आईडी क्रिएशन भी बताएगा अमेज़न की, और वो आपको ये भी बताएगा कि स्ट्राइप कैसे बनता है और ये भी बताएगा कि पेपैल कैसे बनता है। अगर कोई स्ट्राइप भूल जाए तो आप उससे बोलिएगा प्लीज स्ट्राइप का भी तरीका बता दें, ठीक है?
अच्छा अच्छा मुझे भाई एक और क्वेश्चन, अगर लेट्स से मेरा जो ब्रदर जो है ना वो कनाडा में है, वो जो है ना वहाँ से पेपाल अकाउंट बना लेता है, तो फिर वो अकाउंट में जो है ना यूज कर सकता हूँ, तो फिर मसला ये होगा कि फिर वहाँ से जो है ना वो जो मनी विड्रॉल वगैरह के जो इश्यूज आते हैं या टैक्सेस, वो फिर जो है ना सॉरी, नहीं वो भी कोई इशू नहीं होगा। क्यों, अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना आप लोग को, ये सारा जैन बताएगा आप लोग को। देखिए असल में आप एक बीच में अपने बैंक अकाउंट जो पाकिस्तान में है और जो बैंक अकाउंट जो आपने पेपैल से इंटीग्रेट करा हुआ है बाहर जो आपका बना हुआ होगा, सही है, जी। उसके बीच इन दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होगी, मोन्जो या ट्रांसफरवाइज टाइप, ठीक है। आप पेपैल से पैसे विड्रॉ करोगे मोन्जो में, और फिर मोन्जो का डेबिट कार्ड या ट्रांसफरवाइज का डेबिट कार्ड होगा आपके पास। वो मैं नहीं बता रहा कि वो कैसे होगा, वही मैं बता रहा हूँ ना, जैन बताएगा आपको, सही है। वहाँ वो आपके पास होगा, आप यहाँ से पैसे आराम से विड्रॉ कर पाएंगे, ऑल दैट। नहीं तो आप ये सारे तरीके छोड़ दीजिएगा, आप टू चेकआउट की तरफ चले जाएं आप लोग बस। अच्छा, टू चेकआउट का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, टू चेकआउट क्या है? टू चेकआउट इज जस्ट लाइक पेपैल एंड ट्रांसफरवाइज। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ये मैं आप लोग को सेशन में बता दूंगा, तो मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू मुझे। ओके।